राम राम भाई सारे नए तो क्या हाल चाल आप सबका। स्वागत है आपका एक और LOTM वीडियो के अंदर भाई। हमने चैप्टर 8 तक अपन पढ़ चुके थे। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 9 से। मैं थोड़ा रिकैप दे देता हूँ। चैप्टर 7 और 8 में हमने क्या पढ़ा था। चैप्टर 7 और 8 में हमने देखा था। चैप्टर 7 में नॉर्मल हमारा था कि कॉल साइंस रिलेटेड था कि जो एल्जर और ऑर्डर आपस में क्या है कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाह रहे थे। और उसमें क्या है कि उन्होंने सोचा कि भाई कॉन्ट्रैक्ट वाला ब्रांड लाग रहे हैं तो उसमें हमें एक विटनेस की जरूरत पड़ेगी। विटनेस में क्या है कि भाई जी ये अपना भाई एक बहुत बढ़िया सा बंदा है, ये अपना मिस्टर जीरो। तो इसने काम करे, इसने बना ले अपना विटनेस वगैरह बना। तो बंदा बोला ठीक है भाई आप हमारा विटनेस वगैरह बन जाओ। ठीक है भाई विटनेस बन जाओ तो मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट वगैरह वापस से बोल बाल करके अपना बिल्कुल बना ले मैं। ये चीज़ हो जाए उसके बाद बोलते हैं कि भाई जी अपना अपना एक दूसरे को किस नाम से बुलाऊंगी ये भी हम डिसाइड वगैरह कर ले रहे हैं। तो जो ऑर्डर है वो आपने आपने बोले कि भाई ठीक था मैं आप जो मिस्टर जीरो का जो नाम है वो टैरो कार्ड से डिफाइन वगैरह हो रखा है तो भाई मैं अपने आप ने जस्टिस बुलाऊंगी। तो और फिर वह सामने वाला अपना हाँ एल्जर वही बोला कि भाई ठीक है तो भाई मैं हैंग्ड मैन करके भाई मैंने हैंगमैन करके बुलाने लग गया सारे सारे मतलब ठीक से। और ऑर्डर को लास्ट में बोलते कि भाई ठीक है तो हम ये फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ टैरो क्लब, हमारा एक जो टैरो क्लब ना इसका नाम लग देंगे हम टैरो क्लब। और हम उसके फाउंडिंग मेंबर्स हो गए। चलिए चीज बढ़िया हो गई। हाँ वहाँ पे सारे अपना दोनों के दो सारे सर अपना नाम वगैरह रख ले हुए हैं। उसके बाद क्या है जो मैंगरो के अपने सर में एकदम से दर्द वगैरह स्टार्ट वगैरह जो बोलते हैं ठीक है भाई आज के लिए बस इतना काफी है, आप लोग चले जाओ। अब हर मंडे को अपन 3 बजे दोपहर के अपना टाइम निकाले ना अपना अलग अकेले रहना और उसमें हम जा करके आप मिलेंगे आपस में सारी चीज डिस्कस वगैरह वापस हमारे गैदर वगैरह हो जाएंगे। ये चीज़ रहती है। उसके बाद अपना नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है चैप्टर नंबर 8। चैप्टर 8 में क्या होता है न्यू एरा वाला स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद वहाँ से निकल करके जो है पहले एल्जर एल्जर का दिखाते हैं अपने शिप में जाता है। शिप में कोई बंदा होता है उसने मार वगैरह करके जो उसके उसके भी एक एकदम से हाथ पे निशान वगैरह होता है जो बोतल वगैरह दो फूट जाती है उसके एक फ्रोस्ट टाइप का डिजाइन वगैरह होता है टैटू वो उसके हाथ में जाता है और गायब वगैरह हो जाता है। और अपना जा करके वो जो बंदा है उसने मार मूर के फेंक वगैरह देता है। उसके बाद यहाँ पे उसका बंदा सोचता है उसके जीरो के बारे में होता है भाई नया एरा स्टार्ट होने वाला है। वहीं पे फिर अपना न्यू वहाँ पे जाते हैं ऑर्डर की तरफ में। ऑर्डर की तरफ में भी सेम है वो भी शीशा जिसके सामने जिसकी वजह से वो गई थी एक पोर्टल बन गया जिसकी वजह से वो ग्रे फॉग वाले वर्ल्ड में गए थे वो भी टूट वगैरह जाता है। और वहाँ पे क्या है उसके बाद उसके भी एक हाथ में एक टैटू जैसे सेम उसके टूट करके वो जो टैटू है ना उसके हाथ में वगैरह चल जाता है और उसके हाथ में जाकर वो भी गायब वगैरह हो जाता है। उसके बाद क्या है बंदा वो लड़की उसके वही नॉर्म उसका बर्थडे वगैरह रहता है और ड्रेस वगैरह सेलेक्ट वगैरह करते हैं उसके पिताजी आते हैं उसे लेने खातर क्योंकि वहाँ पे क्या है जो किंग वगैरह है वो आते हैं। वो जो प्रिट्स करके एक वो हार्बर है उड़े जाते हैं वहाँ पे क्या है एक नई उन्होंने शिप इन्वेंट कर रखी है वॉरशिप उसकी क्या है सेलिब्रेशन करने खातर की भैया उसका वो हम करेंगे भाई केक कटाई वगैरह करेंगे रिबन वगैरह काटेंगे ताकि भैया हमने एक इतनी बढ़िया चीज़ इन्वेंट वगैरह कर दी उस चीज़ खातर वो एक वो सेलिब्रेशन टाइप है। थोड़े जावे हैं बढ़िया से वॉरशिप वगैरह देंगे सारे हके पके रहते हैं किंग वगैरह भी आवे हुए प्रिंस प्रिंसेस को लेकर के बढ़िया वो बोला कि भाई जी ठीक से इस शिप को प्रिंस हार्बर से लेकर जा रही है इसका शिप का नाम हमसे क्या लिखेंगे भाई प्रिंस करके नाम वगैरह लिखते थे और भाई से बोलते हुए ठीक से। और जो प्राइम मिनिस्टर है वो बोला कि भाई जी अब से आज से भाई न्यू एरा स्टार्ट वगैरह हो गया। अब कोई भी जो पायलट वगैरह भले उनका बियॉन्डर हो जाए कोई भी बंदा हो भले उनके अंदर घोष वगैरह हो कोई लेना देना कोई नहीं है। साढ़े के सब के सारे नया एरा स्टार्ट हो रहा है वो सबके इस वॉरशिप के सामने सारे सारे फेल हैं कोई सारा टिक को नहीं पाओगा। ये आड़ा तक हमने पढ़ चुका था। ये हो गया हमारा नया एरा वाला खत्म हो गया था। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 का हमारा नाम है द नोटबुक। अब नोटबुक की शुरुआत कैसे होती है हमारी जो हमारा जो मैंग्रो है वो उड़ाते आकर के पहले उसके वो बहुत ज़्यादा सर वगैरह दर्द वगैरह रह रहा होता है तो फिर क्या है आधा घंटा बंदा रेस्ट वगैरह करता है। आधा घंटा रेस्ट करने के बाद बंदा बोलता है कि भाई ठीक से एकदम से उठता है तो उसके उसके भी हाथ के पीछे ना 4 करके डॉट निशान वगैरह होते हैं स्क्वायर टाइप में डॉट वगैरह बन जाते हैं वो भी टैटू टाइप में। और वो भी धीरे धीरे जाकर के गायब वगैरह हो जाते हैं। फिर बंदा होता है अच्छा ये 4 जो टैटू आए हैं एकदम से वो जो उसने रिचुअल करा था रिचुअल में क्या होता है कि जो 4 जाके बन या फिर स्टेपल फूड जो एक एक कॉर्नर में जाकर रखते बोलता है कि ये वही है। तो एक तरफ से वो बंदा राजी भी होता है कि भैया जी कि अच्छा अब फ्यूचर में अगर मेरे को कभी भी उस पर्टिकुलर ग्रे फॉग में जाना है तो मेरे को ये सब चीज़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं बस सीधा इस चीज़ को वापस से बुलाऊंगा मैं वो वापस से पहुंच जाऊंगा अपने बोलता है कि राजी भी खुश भी है। लेकिन फिर ये भी सोचता है कि यार अगर ये चीज़ है तो बढ़िया लेकिन ये जो वो चीज़ है ना वो अननोन है ग्रे फॉग। तो अब आज तक पूरी ह्यूमन काउंट में पीछे से चलते हुए देखोगे तो उसमें क्या है जो सबसे बड़ा डर है ना वो इंसान का क्या है सबसे अननोन चीज़ को लेकर सबसे बड़ा डर है भाई बेरा ही को नहीं कोई चीज़ आगे आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है वो चीज़ जिसके बारे में तुमने किमें ना बेरा ना उससे बंदा सबसे ज़्यादा चीज़ डरा है। तो यार तुमने सोचा यार यह चीज़ भी है लेकिन चल कोई नहीं उसमें मैं जाऊँगा थोड़ी बहुत गैदर वगैरह भी करूँगा तो वो चीज़ बढ़िया हो जाएगी। फिर सोचते यार चल ये चीज़ तो सही है अभी अपने को क्या है जो मेरी सिचुएशन है बोलते क्या मैं सिचुएशन इस सिचुएशन में आ गया तो मैं फंसी चुका हूँ। अब इस सिचुएशन निकलने का भैया जी ये मान ले कोई रास्ता क्या रास्ता मेरे पास एक यही है कि मैं बियॉन्डर बन सकता हूँ या फिर जो जो मिस्टिक वाली चीज़ है ना मैं उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता करूँ। मैं बियॉन्डर बनने की कोशिश करूँ जो वो अपना जस्टिस और हैंग्ड मैन अपने जो ऑर्डर और एल जो ट्राई कर रहे थे ना वो बात वगैरह करने के बाद वो भी बियॉन्डर बनने की कोशिश कर रहे थे। तो मैं वो चीज़ अगर बन जाऊँ तो ये जो लूप होल है या फिर ये जो मेरे पास जो किस्मत वगैरह है या फिर इस चीज़ से मैं निकल पाऊंगा जो मेरे साथ उल्टी सीधी चीज़ होने लग रही है बोलता है चलिए ये चीज़ भी सही है।
उसके बाद बंदा क्या है, जैसे ये सब सोचते सोचते उसको बंदे को आ जाए नींद, नींद आके बंदा एकदम से उठा, मैं 3 घंटे की नींद वाला टाइम देखा भाई, हाँ ठीक है 3 घंटे की नींद वगैरह होगी। टाइम भी बोलता है कि ये भी यहाँ का जो टाइम है एग्जैक्ट जिस अर्थ से हुआ है ना, जिस पृथ्वी से आया, बोलता सेम जगह का भाई टाइम चलने लग रहा है यार, मतलब इतना डिफरेंस वगैरह कौन इन दोनों के टाइम के अंदर। लेकिन भाई फिर भी क्या भाई थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा तो भाई बाद में मेरा पटेगा, लेकिन भाई देखने में तो दोनों का टाइम वगैरह सेम लगता है भाई, 24 घंटे हैं, 1 घंटे के अंदर 60 मिनट है, 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड है, सेम टाइम है नॉर्मल हिसाब से अगर देखा जाए तो आपने लेकर के देखते भाई। उसके बाद बंदा उठता है, उठते बोलता है कि भाई बहुत ज़्यादा भूख लगती है, फिर सोचता है कि जो शायद रिचुअल वगैरह करी ना उसकी वजह से जो उसकी बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट वगैरह बहुत ज़्यादा आ गया, तो उसकी वजह से बंदे को एकदम से भूख लग गया है। तो भूख लगते से पहले क्या देखा है कि जो उसने जो ब्रेड वगैरह रखी थी ना, राई ब्रेड है, राई ब्रेड है, वो रख रखी, बोलते चल भाई कि ये इसी दिन आ गए हमारे घर है, सुबह साले मैंने ब्रेड खानी है, मैंने दिन है उसमें भी ब्रेड खानी है, और वैसे जो लैम्प है जो मीट है वो मैंने कब मिलेगा, वो रात रात के टाइम है, उसमें भाई अपने को क्या मिल सका है, जो मीट वाला टाइम है सिर्फ वो भी क्या है जो मेलिसा वगैरह आएगी, जो उसकी बहन है वो आके बनाएगी तब अपने को मिलेगा, तो ठीक से। लेकिन ईद के अकॉर्डिंग तो भूख लगने लग रही है, वो फिर एकदम से याद हो रहा है यार चल अपना वो जो अर्थ से जो अड़ा घूम करके आना, तो भाई उसका भाई वो दिखावें थोड़ा सा भाई कि अपन दिखावें कि भाई उड़ाते में आया हो अपना खाना वगैरह बना, क्योंकि वहाँ पे भी बंदा पहले बनाया करता थोड़ा बहुत, इतनी आदत हो रखी कि भाई अपना बढ़िया से खाना बना सके। तो अपना लेकर के याद आ गया एकदम भाई, आलू वगैरह रखे हुए हैं, अपना लेकर के आए आलू, आलू उबाले हैं, आलू उबाल कर बोलता है कि भाई क्योंकि सूखी ब्रेड है यार, सूखी ब्रेड तो बंदा खा भी को नहीं पावे, तो मैं सोचता है यार एक काम करते हैं, ये आलू बंदा उबाले है, और उसके बाद अपना सूप वगैरह बना हुआ है थोड़ा सा, और सूप वगैरह मिला करके आलू वगैरह डाला, और वो ब्रेड उसमें डबो डबो बंदा वो खा पी करके अपना पेट वगैरह मस्त से भर ले हुए। बोलता भाई ये है अब मेरी थोड़ी बहुत कुकिंग इसके लिए बढ़िया हो गया। बंदा सोचता है भाई ये भी जा करके मेरा जो है बिल्कुल बंदा बोला पेट वगैरह मस्त से ढाल भर गया। मतलब चल भैया अब जो अपना वापस ना काम वगैरह पे आवे हैं, फिर बंदा सोचता है कि भाई ये तो मेरा पार्ट गया कि भाई अब मैं यहाँ से जा तो सकूँगा नहीं, तो वही है कि भाई जो जस्टिस है उसने कही थी वो तो मेरे को वो बियॉन्डर वाला टाइप का तो बनना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो उसके वजह से भाई अब उसके लिए करना है, तो भाई अब मैं वापस से जो गैदरिंग में जाऊँगा, तो गैदरिंग में अगर मैं खाली आ जाऊँगा, मैं कोई बिना नॉलेज जाऊँगा तो अच्छा नहीं लगेगा, तो चल मैं थोड़ी बहुत नॉलेज इकट्ठा करूँ। फिर याद आया कि अरे हाँ जो क्लैन मोरिटी ना जिसकी बॉडी में आ रखा है जोमेंगर, तो सोचते यार ये जो बंदा ना इसकी हैबिट थी लिखण की, कि नोटबुक बनाने की हैबिट वगैरह थी बंदे की, भाई के लिखे क्या ना लिखा, मतलब हर दिनचर्या में जो बंदे के रहा करता ना वो अपने एक नोटबुक बना रखी बंदे ने उसमें लिखा करता था। तो बोलते चलो इसे नोटबुक रहा है, उसने नोटबुक लेकर के आया है, ठीक है। हाँ बंदा भी सोचता है कि पहले तो बियॉन्डर बनना है, वो सारी चीज़ें नोटबुक उसमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और अपना कि क्लैन मारा क्यों था, उसने सुसाइड वगैरह क्यों था, इसकी भी तो भाई पता लगाना है कि भाई बंदे ने अपने आप में साढ़े पहली बात तो सुसाइड करा क्यों, कि ऐसी की दिक्कत बंदे ने आ गई थी, बंदे ने सुसाइड करा, तो उस चीज़ के बारे में सब बेरा पड़ जाएगा नोटबुक ने लेकर। तो एक अपनी नोटबुक ढूंढ करके लेकर नोटबुक ना पढ़ना स्टार्ट वगैरह कर दिया बंदे ने। हाँ तो नोटबुक में जो एंट्री वगैरह है, तो नोटबुक की एंट्री सबसे पहले स्टार्ट वगैरह हुई है, नोटबुक की स्टार्ट वगैरह हुई है May 12 से एंट्री वगैरह स्टार्ट हुई है। तो May 12 में मतलब पहले देखा May 12 में, वैसे May 12 में एंट्री करके जो उसका एजिक है ना, उसका जो प्रोफेसर वगैरह जो रहा करते हैं वो दो बंदे, एक एजिक करके एक दूसरा बंदा, वो बाद में मैं बता दूंगा, ठीक है। तो वो उन्होंने कहा था कि जो बालम एम्पायर है ना, बालम एम्पायर जो सदर्न कॉन्टिनेंट है, जो एक नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट सदर्न कॉन्टिनेंट में बालम एम्पायर है, वो जो लैंग्वेज यूज किया ना वो भी के फेशियन जो फेसिक लैंग्वेज है ना उससे मिलती जुलती, मतलब फेसिक लैंग्वेज से मिलती जुलती लैंग्वेज वो भी यूज़ करा करें। फिर बोलता है कि एक जो बंदा है वो बोलता है कि जो फेसिक जो लैंग्वेज है ना वो क्या है कि एक जोतुन करके जो लैंग्वेज ऑफ जाइंट्स है, एक पुराने टाइम पे जाइंट्स वगैरह रहा करते थे, जो उनकी लैंग्वेज थी जोतुन। तो उसी की एक ब्रांच है ये अपने फेसिक लैंग्वेज में। बोलता है भाई ये चीज़ तो भाई कैसे हो सकता है, क्योंकि ये चीज़ ले भी नहीं हो सकती, क्योंकि उस टाइम पे अगर ऐसा तो नहीं हो सकता कि सारे के सारे जो उस टाइम पे बंदे रहा करते थे, जो भी जाइंट्स लोग जो उस टाइम पे राज किया करते थे, सब एक ही लैंग्वेज बोलते, ऐसा तो नहीं हो सकता था। क्योंकि उस टाइम पे ये बंदा बता रहा है कि उस टाइम पे क्या है कि अपने ये एल्व्स, म्यूटेंट्स और मैसिव ड्रैगन्स घने सारे करते थे, ये सारे एक लैंग्वेज यूज कर, ऐसा तो नहीं सकता। तो मतलब ये चीज़ तो भाई जो बंदा बोल रहा है वो शायद से गलत वगैरह। तो ये उसका जो प्रोफेसर जो बात करने लगा था ना उसने थोड़ा नोट कर रखा। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री उसके बंदे की आती है May 16 की एंट्री आती है। उसमें क्या है जो सीनियर एसोसिएट प्रोफेसर है कोहेन और मिस्टर अजेक, ये दोनों के दोनों डिस्कस करने लग रहे हैं कि भैया जी ये इनएविलेबिलिटी ऑफ द वो क्या है कि एज ऑफ द स्टीम, जो स्टीम का एज वगैरह आया था ना जिसके अंदर भैया जी ये इतनी बड़े बड़े मशीन वगैरह चलने लगी, मशीन गन लगी, वो ट्रेन वगैरह आ गई, ये सारी चीज़ ना उस वाली एरा की बात करने लगे। वो उस टाइम पे जो अपना रोजेला बंदा ना उसने आकर ये सारी की सारी चीज़ें उस बंदे ने कर दी थी। तो एसोसिएट प्रोफेसर कोहेन वो ये सब चीज़ बोल रहा है कि भैया जी ये हमने ना उसकी सारी की सारी चीज़ें ना मैंने रोजेला की तरफ से मिले। लेकिन मिस्टर अजीक क्या बोलता है,
अरे नहीं नहीं यार, तुम उस पर बहुत ज़्यादा वो बंदे को प्रेफर करने लग रहे हो कि भाई जी सब चीज़ उसने करी। नहीं नहीं, अगर रोजेल ने तो उसकी जगह अपने क्या है रॉबर्ट रहता, मतलब जो प्रिंस रॉबर्ट रहता, तो अगर भाई थोड़ी देर के बाद आते, लेकिन ये सारी चीज़ भी आ जाती है अपने पास धीरे धीरे, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन ये चीज़ आ जाती है। सिर्फ एक बंदे को ही सभी चीज़ का वो श्रेय देना, ये चीज़ सही वाली बात को नहीं। उसके बाद ये चीज़ खत्म जाती है, बंद होता है इस चीज़ में मेरे को लेना देने को नहीं, जो डिस्कस कर लेने दो, वहाँ पे निकल करके अपना ये एंट्री लिख रखी है बंदे ने। उसके बाद अपना होता है मे 29 में क्या है, जो उसका दोस्त है वेल्च करके इस बंदे वेल्च को क्या है एक फोर्थ एपॉक की नोटबुक मिल जाती है। तो वो नोटबुक लेकर के वो अपना आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट का बंदा है वेल्च, उड़े नहीं जाता, वो कहाँ पे जाता है, वो आता है अपना क्लैन के पास, और उसकी एक और दोस्त है नाया करके, उनका ने आता है, बोलता है कि भाई जी ये ले भाई इसको तू वो कर, थोड़ा सा पढ़ करके मेरे को बता भाई, क्योंकि उसने बेरा कि जो क्लैन है ना वो क्या है, वो हिस्ट्री का बहुत ही बड़ा वो है, मतलब बहुत अच्छी इसकी नॉलेज वगैरह हिस्ट्री ने लेकर के भेजी, और लैंग्वेज को लेकर के भेजी, लैंग्वेज को लेकर वो समझ सके। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट वाले बंदे क्या, चल ठीक है, उनको नई चीज़ है कि उसको पढ़ नहीं पाएंगे उस चीज़ को ना, कि वो एक हिस्ट्री की चीज़ है पर्टिकुलर लैंग्वेज को लेकर, वो क्लैन के पास है, तो वो इसलिए क्लैन के पास आ गया भेजी ये ले यार इस चीज़ को पढ़ करके बता मेरे को क्या किया चीज़ है क्या की, वो बहुत ज़्यादा एक्साइट हो गया पहली बात तो कि क्लैन की भाई यार फोर्थ एपॉक की चीज़ वगैरह आ गई, इतना बढ़िया वाली चीज़ वगैरह सारी चीज़ आ रखी है। और लेकिन भाई उस चीज़ को रिफ्यूज़ तो नहीं कर पाया, लेकिन भाई क्या है उस टाइम पे उस बंदे ने करी को नहीं, उस पर क्यों नहीं करी, क्योंकि उस टाइम पे उस बंदे का था कि भाई जी अभी मैं तेरी हेल्प नहीं कर पाऊंगा, थोड़ी ग्रेजुएशन वाली खत्म हो जाए मेरी, भाई मेरी ग्रेजुएशन आ रही है, मैं ग्रेजुएशन के पेपर वगैरह खत्म कर दूँ, उसके बाद भाई क्या मैं तेरी हेल्प वगैरह कर दूँगा, सारी सारे पेपर को वही क्या है वापस से अपनी कोडेड लैंग्वेज में जो दे रखा है, जो एंशिएंट लैंग्वेज में उसको वापस से अभी की लैंग्वेज में उसको ट्रांसक्राइब करके फिर मैं तेरे को बता दूंगा भाई ये चीज़ है ये चीज़ को नहीं होता। चल ठीक है, वहाँ पे वो चीज़ चर्चा खत्म हो जाती है। उसके बाद बंदा सोचता है क्लैन की जो है ना अपना जो मेमोरी सोचता है जो क्लैन की जो मेमोरी से क्या है उसने पाता है, जो फोर्थ एपॉक है ना वो सबसे मिस्टीरियस एपॉक है, क्योंकि उसने क्या है कि जो अभी जो रिसेंट एज करंट एज चल रही है ना उसका वो है आयरन एज। आयरन एज चल रही है अभी, करंट एज बिल्कुल करंट जो आयरन एज से पहली वाली कौन सी इपोक है, फोर्थ इपोक है। उसके पहले बोलते हैं कि जो तीन जो हमारे वो है एम्पायर वगैरह वो है सोलोमन एम्पायर, ट्यूडर डायनेस्टी और टर्नसोस्ट वो है एम्पायर। बोलते हैं इन तीनों के बारे में तो फिर भी वो थोड़ी बहुत नॉलेज है, लेकिन ये जो है अपने फोर्थ एपोक में कोई नॉलेज को नहीं। उसकी भी क्या है जो अपने जो 7 चर्च है ना मेन, उनके पास जो थोड़ी बहुत नॉलेज है उनसे मिला जुला कर एक बड़ी सी पिक्चर बना करके थोड़ी बहुत जो नॉलेज है ना वहाँ से मिल सकती है। बाकी फोर्थ एपॉक की कोई किसी के पास कोई नॉलेज पर्टिकुलर है नहीं। तो बोलते कि वो लेकिन उसकी नोटबुक वगैरह मिल गई तो बंदा बोलते वाह यार दिमाग खराब हो गया, इतनी बढ़िया वाली नॉलेज वगैरह मिल गई यार। तो बंदा बोलता कि यार चल सही है, इसके बारे में थोड़ा तो पढ़ना वगैरह पड़ेगा। तो बोले वो भी होता है कि भाई ये अपना बाद में पढ़ेंगे, ग्रेजुएशन के बाद देखेंगे ये चीज़ क्या है क्या वो नहीं। तो जो मेमोरी सब चीज़ सोच रहा होता है। सो उसके बाद क्या है जो मेमोरी सोचता है यार एक मिनट रुको, ये जो फोर्थ एपॉक वाली जो चीज़ है ना ये जो है जो इन्फॉर्मेशन है उसको जो फोर्थ एपॉक में जो पर्टिकुलर नोटबुक में उसको जो मिली है कहीं वही तो कोई रीज़न को नहीं उसकी सुसाइड वगैरह होने का। तो एकदम से उसका माथा चमक जाता है, भाई साहब अगर यही चीज़ हुई तो भाई मतलब ये हो सकता है। तो मतलब सोचता यार अगर ये चीज़ होगी भले, लेकिन उसके बाद कोई क्लू वगैरह है उस चीज़ के अंदर लेकर के ये चीज़ को नहीं। उसके बाद बंदा क्या है और उसके जनरल वाला पढ़ने लगता है, जनरल उसके जब धीरे धीरे और पढ़ने लगता है तो उसके बाद नेक्स्ट एंट्री जो उसको मिलती है, नेक्स्ट एंट्री उसको क्या मिलती है, उसको मिलती है जून 18 की। जून 18 में क्या बंदा को चल भैया बंदा ग्रेजुएट वगैरह हो जाता है, खोई यूनिवर्सिटी को अलविदा। जून 19 में जाकर के वो बोलता है कि भैया जी उसने नोटबुक में देखता है कि क्या लिख रहा है कि उसके जावे है वेल्च का जावे है, उसको नोटबुक ले ले कि भाई दिखा मैं इसको थोड़ा ट्रांसक्राइब करूँ, मैं पढ़ने की कोशिश करूँ उसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिख रखा। हाँ, और जब उसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर और रूट वर्ड्स और ये सारी चीज़ें पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना तो बेरा पाटता है कि भैया जी हाँ ये सही में जो एंशिएंट फेसिक है ना उसकी लैंग्वेज का ही यूज़ करके बंदे ने लिख रखा है। और नू बेरा पाट गया कि भैया जी एंशिएंट फेसिक लैंग्वेज है पहले ज़माने में धीरे धीरे जैसे बढ़ती गई ना, जैसे कोई एक नया एक एरा आता गया तो जो लैंग्वेज धीरे धीरे क्या चेंज होती गई, घनी ज़्यादा चेंज हो गई। उसके बाद इतना बस उन्होंने लिखा कि भाई ठीक है उसने पढ़ा, उसने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई जी ये जो इसमें लैंग्वेज लिखी है ना एंशिएंट फेसिक वाली लैंग्वेज लिखी हुई है वो उसको पढ़ पा रहा है, जो ग्रामेटिकल उसमें जो ग्रामर है या फिर कोई भी चीज़ को देख करके देखा हाँ भाई एंशिएंट फेसिक लैंग्वेज। उसका जून 28 की वो एंट्री है, जून 28 की एंट्री में क्या वो लिखता है कि भाई जी उन्होंने जो नोटबुक का पहला पेज है ना उसको सारा का सारा इंटरप्रेट कर दिया। उसमें उन्होंने बुरा पाठता है कि जो राइटर है ना वो एंटिगोनस फैमिली का एक मेंबर है। तो उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद ये जून 20 है। उसके बाद आती है जून 21। जून 21 में क्या आता है उसमें मेंशन आया था डार्क एम्पर का। तो वो डार्क एम्पर बोलता है कि भाई डार्क एम्पर वाली चीज़ तो थोड़ी सी गड़बड़ टाइप की लग रही है। क्यों गड़बड़ टाइप की लग रही है कि जो कंटेंट ऊपर वाले कंटेंट है ना इसके हिसाब से तो भैया जी इसका एरर दूसरा होना चाहिए था। इसका मतलब जो प्रोफेसर है जो ऊपर वाले बातचीत करने लग रहे थे भाई ये है या फिर ये एम्पायर मतलब वो थोड़ा सा कॉन्ट्रेडिक्ट करने लग रहा है कि भाई ये चीज़ तो हो ना सके। क्यों ना हो सके क्योंकि ये बोला कि भैया जी या तो यह चीज़ है कि जो डार्क एम्परर है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर बंदे को नहीं दिया जाता है कि भैया जी ये जो डार्क चीज़ से रिलेटेड नहीं, मेरे ख्याल से ये जो भी उस टाइम पे एम्परर वगैरह बनते होंगे ना
उनको रिलेट कोई भी एम्परर बन गया ना उस टाइम पे को उसको क्या बोलते हैं कि भाई जी तू डार्क एम्परर बन गया, ठीक है। जैसे हाँ, जैसे सोलोमन एम्पायर में कोई भी बंदा एम्परर बन गया, उस टाइम पे कोई भी एम्परर बनता है तो उसमें उस बंदे को डार्क एम्परर का नोटिस वगैरह दे दिया, तो मतलब वो दे दिया कि डिनोट कर देगा ठीक है तू डार्क एम्परर। तो मैं बोलता कि ये जो पीछे जो प्रोसेस है जो भी चीज़ बात कर रहा है वो शायद से सारी सारी गलत है। उसके बाद आता है जून सेकंड की एंट्री। जून सेकंड की एंट्री में क्या है कि जो एंटीगोनस फैमिली है ना उसमें इन्होंने बता रखा, मतलब पढ़ते पढ़ते धीरे इंटरप्रेट करते जाए ना तो जून 22 उसमें कुछ और इंटरप्रेट उसने लिख रखा कि भाई जी एंटीगोनस फैमिली है ना कि वो सोलोमन एम्पायर की बहुत ही बड़ी हाई स्टैंडिंग मतलब कि बहुत ही बड़ी वो पहुंच वगैरह हो रखी है, मतलब बहुत टॉप लेवल वाले बंदे हैं वो एंटीगोनस फैमिली है। और जो यार उसके बाद है जून सेकंड। जून सेकंड में क्या है कि वो धीरे धीरे जैसे इंटरप्रेट करते जाए, दूसरे साइड में उसमें बंदे ने लिखा है कि जो एंटीगनस फैमिली का जो मेंबर है ना वो क्या एंटीगनस फैमिली है वो सोलोमन एम्पायर में बहुत ही बड़े पद के पर, मतलब उसकी जो पहुंच है बहुत ऊपर तक है। और उसमें लिख रहा है कि भेजी उस टाइम पे उस बंदे ने किसी एक बंदा था जिसका नाम था ट्यूडर, उससे कोई सीक्रेट ट्रांजेक्शन वगैरह कर रखी थी। और फिर उसने कहीं कहीं ये ट्यूडर डायनेस्टी वाली बात को नहीं करने लग रहे। उसके बाद जून 23 बस यहाँ पे ये बस थोड़े थोड़े नोट्स लिख रखे बंदे ने। उसके बाद जून 23 में लिख रखा है भाई कि भाई कि मेरे को अपने आप को कंट्रोल वार करना पड़ेगा भाई। ये जो नोटबुक है ना उसके बारे में बार बार सोचना है, ये चीज़ सही वाली बात को नहीं, क्योंकि बार बार ये सोचना कि भाई नोटबुक के बारे में सोचना, नोटबुक के बारे में इंटरप्रेट करना और बार बार उस चीज़ को लेकर के भाई वैस के घर में जाना, यार ये चीज़ सही वाला चीज़ को नहीं। वो भी बंदा वो अकेला है वो चीज़ काम वगैरह करना, बस इसमें नोट वगैरह लिख रहा है इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि धीरे धीरे सोचा कि भाई मेरा इंटरव्यू भी आने वाला है, वो बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू है कि भाई इससे उसी अंदर पूरा घुस जाएगा। अगर तू नोटबुक के अंदर घुस जाएगा तो इंटरव्यू का कब पड़ेगा, तो ये हो जाएगा उसने 23। उसके बाद है 24 की एंट्री। उसके 24 की एंट्री में क्या उसने लिखा है कि जो उसके दोस्त है ना नाया, उसने बताया कि भाई उसको एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बेरा पड़ गई यार नोटबुक के अंदर, क्योंकि वो बेरा उसने बता दिया भाई कि नून चीज आप इंटरप्रेट कर सकते हो। तो वो सारे बैच और नया वो दोनों भी अपना इंटरप्रेट करने लग रहे हैं आपस पीछे पीछे। तो बोलता है नाया एकदम ताकि बोलते हैं भाई हमने एक और बहुत ही बढ़िया चीज उसमें बेरा पड़ गई नोटबुक के अंदर। तो बोलते शायद से मेरे को इस चीज को देख रहे हुए जाना पड़ेगा भाई के उन्हें बेरा पटा के ना बेरा पटा। उसके बाद सीधा 24 के बाद आ जाए 25 की एंट्री। 25 की एंट्री में क्या होता है, जो जो नया इन्होंने कोई कंटेंट वो इंटरप्रेट किया था ना, उसने उनको ये बेरा पड़ गया कि भैया जी जो इस नोटबुक का ओनर है उसने कोई मिशन है वो उसने कोई एक्सेप्ट वगैरह कर लिया। और उस मिशन का नाम क्या है, उस मिशन में उसने जाने के ये हॉर्नेशियस माउंटेन है ना उस रेंज पे जाना है। उस हॉर्नेशियस माउंटेन रेंज की जो पीक है ना, जो टॉप वाला जो पीक है, उड़े जाकर के वहाँ पे उन्होंने जाकर कुछ मिशन वगैरह मिल रखा है, उड़े जाकर बहुत सारी चीज़ करनी है। तो जहाँ पे जो भी नेशन ऑफ द एवरनाइट, जहाँ पे अभी जो नेशन ऑफ द एवरनाइट है वो लोकेट हो रखा है, तो वहाँ पे उसका मिशन वगैरह मिल रहा है, वहाँ जाना है भाई। उस क्या है हॉर्नेशियस माउंटेन की रेंज है ना उसके बिल्कुल पीक पे जाना है। तो जो नोया है वो सारे से बोलते हैं भाई बॉडी बूसी इंसान तो को नहीं यार, उस इतनी बड़ी पीच है बस कितने कम से कम भी ये मान लो 6000 वो है मीटर टोल वाला है वो साला वो पीक है। उड़े जाकर ये कौन मिल सके यार, उड़े साला रह होगा कौन, उड़े कौन से जाके तुम मिशन करने लाग रहे हो, ये सारी चीज़ हो जाएगी। और अगर कोई रह भी रहा है तो वहाँ पे साले सर्वाइव क्यों कर पाएंगे। 25 हो गया। 26 में जाकर क्या होता है कि भाई जी उसमें लिख रहा है कि भाई जितनी भी सारी चीज़ मैंने देखने लाग रहा हूँ ये चीज़ पढ़ने लाग रहा हूँ ये सब में सही रियल भी है कि नहीं है। और उसके बाद बंदा बोलता है कि भाई यार ये सारी चीज़ें बंदा जैसे पढ़ लेता है ना, बंदा पढ़ने के बाद बंदा बोलता है कि भाई ये सारी चीज़ तो हो गई। अब 25 के बाद 26 के बाद ये 26 में लोग कहता है कि भाई ये सारी सारी चीज़ें रियल वगैरह भी नहीं हुए। उसके बाद जो जर्नल है ना वहाँ पे जो नोटबुक है वो हो जाती है उड़े एंड। अब बोलता है कि भाई अब एंड के बाद बोलता है कि क्या भाई जी, उसके बाद जो मैंने सोचा कि भाई मैं 28 को रात के मतलब मिड नाइट में आया था, 28 मिड नाइट में मैं अड़े आया ट्रांसमाइग्रेट होकर के आया था। तो इसका मतलब कि उसने 27 में भी कुछ ना कुछ काम कराया होगा। उसने क्या लिखा बोलता है कि एकदम से उसके दिमाग में आता है अरे भाई साहब क्या लिखा था उसने। वो एकदम से पन्ना पलट के देखता है। जब जो अब याद रखो जब वो 28 को जब वो अड़े आया था, जब उसने गोली वगैरह लगी तो सबसे पहले उसने जब किताब खोली तो किताब में क्या लिख रहा था कि एवरीवन विल डाई इंक्लूडिंग मी, यह चीज लिख रही थी। अब एकदम से वहाँ चीज में पड़ा है और बंदा एकदम से फिर हक्का बक्का रह जाए, एकदम से डर लगने लग जाए बंदे ने, भाई साहब के चलने लग रहा है यार, मतलब सही में इसके साथ कुछ ना कुछ तो बना है, इसका मर्डर ही हुआ है, मतलब सुसाइड वाली चीज़ तो है ही को नहीं। बोलता कि भाई रे 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 बंदा एकदम से रुक गया भाई। फिर थोड़ी देर अपने आप को समझा वगैरह, नहीं नहीं यार ठीक है अपने आप को सेटल वगैरह करा। फिर बोलता है कि चल भाई इस नोटबुक से तो भाई इतने ही बस मैंने क्लू वगैरह मिल सके थे और इससे ज़्यादा मेरे ख्याल से इसमें मैंने कोई क्लू मिला भी कोई नहीं। तो उसके नोटबुक ने बंद वगैरह कर दिया। बोलता है चल ठीक है। उसके बाद सोचता है कि भाई जितने भी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इसने निकाली है ना उस हिसाब से तो मैंने लग रहा है कि जो क्लैन है ना, अगर इंटरव्यू उसने को टेंशन वगैरह ही कोई नहीं थी कि इंटरव्यू नहीं लेकर के भेज इंटरव्यू क्लियर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि भाई नॉर्मल क्या रहा करे ना
कि अगर आप कोई भी एक नॉर्मल बंदा भी है, किसी एक कॉलेज वगैरह में, स्कूल वगैरह में पढ़ रहा है, लेकिन नॉर्मल बंदा है कोई किसी का भी, लेकिन वो कोई हाई प्रेस्टीज यूनिवर्सिटी में जा रहा है, तो मतलब उसके सोशल कनेक्शन तो बन ही जावे हैं। तो अगर भले ही वो यूनिवर्सिटी फेल भी कर जाए, कुछ भी कर जाए, लेकिन उसके कनेक्शन इतने ज़्यादा बन जाए हैं कि भाई जी वो आराम से जाके कहीं पे भी कोई बढ़िया सी जॉब कर सके। तो वहीं पे सेम एग्जाम्पल सोचने लग रहा है कि भाई जी वेल्थ के एग्जाम्पल ले लो, कि वेल्थ भाई इतना बढ़िया एक उसका बंदा है कि एक बैंकर, वेल्दी बैंकर का बंदा है, उसका बेटा वगैरह है, तो भाई उसने, और वो कहाँ प्रेशर स्कूल में जाकर, लेकिन भाई क्लाइंट को एक इतनी बड़ी अच्छी पॉसिबिलिटी मिल गई, वो मिल गई कि भाई वो जाकर के वो उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में पढ़ने लग रहा है, कोई यूनिवर्सिटी के अंदर। कहाँ मिलती है सब बंदों को? तो उसके दोस्त वगैरह मिल गए, वो सेम ग्रुप में आ गए, तो उसके वेल से हमेशा इनके पास आने लग गया, तो भाई एक कनेक्शन बन गया, भाई कोई दिक्कत होगी तो जाकर के बोलते कि भाई यार थोड़ा सा लगाओ आगे वगैरह दे यार, तो ये सारी चीज वगैरह बोले चलो। तो इंटरव्यू की कोई टेंशन वगैरह दिक्कत ही नहीं थी उस बंदे ने, बेफालतू में पढ़ने लगा कि भाई मैं पास होऊंगा फेल होऊंगा। बोलता कि भाई कि और हाँ, अभी एकदम से जैसे वो वेल्स के बारे में अरे हाँ यार वेल्च वेल्च का अगर भाई बिल्कुल मैं वेल्च करने भी तो जा सकूँ भाई, ये सब चीज लेकर के, भाई जो बुक वगैरह लेकर के, ये सब चीज लेकर के, और जो एंशंट वो जो नोटबुक है ना उसने देख करके भेजी कि क्या है उस बुक में, नोटबुक के अंदर क्या है, जिसको लेकर के सारी फसाद वगैरह जो चलन लग रही है सारी की सारी, और कई बार उसमें जाकर के मेरे को थोड़ा बहुत और ज्यादा क्लू वगैरह मिल जा। लेकिन वही होता है कि भाई जैसे नॉर्मल मूवीज वगैरह में रिया करें ना, अगर जिस चीज में हमने ज्यादा वो डर वगैरह उस चीज में अगर हम जाओगे तो उस चीज में भाई खतरा और ज्यादा हो जाएगा भाई, जैसे मूवीज में दिखाने की रहेगी। आप किसी चीज में आपके सुसाइड वगैरह हो गया, या फिर आप वो चीज में मतलब आप जिंदा हो रखे हो, मूवीज में क्या दिखाना कि भाई जी यहाँ पे इस पर्टिकुलर चीज में जाकर के आपको सारी सारे क्लूज वगैरह मिल जाएंगे। लेकिन जब वहां पे जाओगे तो मेरा पटेगा रहता साढ़े, इसमें तो वो और ज्यादा खतरे में ज्यादा फंस गया। तो वो होता है कि यार ये चीज तो सही वगैरह हो नहीं पाएगी, और क्या बड़ा इस चीज चक्कर में जब मैं वो ज्यादा खतरे वगैरह में चले जाऊँ, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं ना जा पाऊँ। तो मैं मतलब को नहीं जाऊँ, क्योंकि भाई ये चीज़ है ना कि मैं कब तक भागूंगा इन सब चीज़ों से, जाना तो एक बार तो मेरे को पड़ेगा ही। और बोलते कि भाई, और मैं क्या है पुलिस खाने भी कौन सा क्या बोलूंगा पुलिस में, भाई जी मैंने लागे भाई कोई ना, मैंने खुद ने सुसाइड वगैरह करा था, और मैं मर गया, मैं जिंदा हो गया, और उसके बाद मैं ये सारी चीज़ तुम्हें बताने लग रहा हूँ, मेरी आके हेल्प करो, ये चीज़ भी को नहीं बता सके, तो मैं पुलिस खाने भी कौन जा सकूँ। और एक वेल चल कोई नहीं, जैसा भी रिस्क तो लेना पड़ेगा एकदम से, तभी क्या है दरवाजा खटखटा खटखटा नॉक हो, एक दरवाजे बहुत तेज से नॉक वगैरह हो गए हैं, तो अड़े जाकर के अपना हो जाता है चैप्टर नंबर कौन सा खत्म हो गया, चैप्टर नंबर 9 अपना हो गया अड़े खत्म, द नोटबुक करके। ठीक है। अब तो अब अपना आते हैं नेक्स्ट चैप्टर के। नेक्स्ट चैप्टर का अपना क्या नाम है? नेक्स्ट चैप्टर का नाम है अपना द नोम करके। तो जैसे वो दरवाजा खटक गया ना, बंदा बोलता है भाई कौन है कौन है कौन है, तो उड़ाते हैं कि बस अब बहुत ही एक ना बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आने वाली है, वो देखना मजा आएगा। तो खोटा वो क्या है, पहले पूछता है भाई कौन है कौन है, तो उड़े जाकर के पहले तो सबसे पहले अपनी जो बंदूक है ना, रिवॉल्वर, जिसके पास रिवॉल्वर क्या है, रिवॉल्वर अपने उठा ले, बोलते हैं कि भाई कोई भी सारा बंदा होगा कम से कम रिवॉल्वर हो गया तो वो तो कॉन्फिडेंस तो रहेगा भाई ये ठीक है। तो पहले पूछते भाई कौन है वो, बाहर से बंदा बोलता है कि भाई जी मैं हूँ माउंट बैटन। माउंट बैटन नाम का कौन है? माउंट बैटन उड़ा है एक वो पुलिस टाइप का बंदा है। तो वो क्या है वहां पे नजर वगैरह रखा है कि मतलब जो जिस लोकेलिटी में रहा है वहां पे एक लोकल बंदा है, लोकल तो नहीं बोल सकता हाँ, मतलब ये वहां पे पुलिस वाला बंदा है। तो वो देखा है कि वो उतना बड़ा हट्टा कट्टा सा बंदा है, तो उसने देख करके नू बंदे ने लगे कि भाई कोई जो चोर वाला बंदे ना उसके इतने ज्यादा लेवल लावे को नहीं, कि भाई इसकी इतना वो कर ले भाई जी इसने या फिर कोई सही में चोरी वगैरह कर ले, या फिर तो इस एरिया में करे को नहीं, क्योंकि बंदा बहुत सही वाला बंदा है बस वाला। बोलता है मैं हूँ यार, मैं बिश माउंट माउंट बैटन। बोलते कि भाई अच्छा ये पुलिस वाला बंदा है। बोलता है ठीक से मान लगा रहा हूँ। तब तक बोलते कि भाई ये रिवॉल्वर लेके तो बंदा जा नहीं सका, तो वो जा करके जो उसकी जो लैंप वगैरह रह कर ना उड़े, जो चलता है कोल में जा, जो कोयला वगैरह रहे तो उड़े जा करके अपने रिवॉल्वर वगैरह रख दे, उसके ऊपर थोड़ा कोयला वगैरह डाल देवे है, और फिर सोचा कि भाई चले आएगी भी ढूंढे हुए तो इतना ज़्यादा मिलेगा कौन उन लोगों ने। अब कुछ बिल्कुल रेडी रखा है, अपने एक्टिंग वगैरह करके भेजी, हाँ भाई मैं थोड़ा ना सो रखा था भाई, एकदम से उठ करके आया तो थोड़ा टाइम वगैरह लग गया उस चीज़ लेकर के। बंदा देखता है भाई वो बाउंड क्या नाम था, बाउंड बटन था ना, राउंड बटन था, हाँ माउंट बैटन था, जो माउंट बैटन था ना, माउंट बैटन देखता भाई वो पीली वगैरह दाढ़ी वगैरह करके बंदा वो खड़ा उसके सामने, बोलता कि भाई ये जो कुछ पुलिस ऑफिसर आ गए, 3 बंदे हैं पुलिस ऑफिसर वाले, ये तरह के मैं पूछना जानकारी पूछना वगैरह चाहे हैं यार, तो इंटरोगेशन मतलब टाइप के हैं, इंटरोगेशन की मतलब नॉर्मल तरह से कुछ बातचीत करना वगैरह चाहे हैं, तो भैया जी इनका जवाब वगैरह दे जो भी तना देना है। हाँ तो जोमी ग्रोस ने बोलते कि हाँ ठीक है बिल्कुल अंदर वगैरह आ जाए, क्या दिक्कत वाली बात होगी। तो बोलते कि ठीक सा, बोलते कि भाई वो तीनों के तीनों बंदे अंदर आ जाएं। बोलते कि अच्छा ये तीनों के तीनों इंस्पेक्टर टाइप के बंदे हैं। बोलता कि नू पूछा सीधा उसने जाकर के, भाई तू क्या है जो वेल्च मैक गोवन बंदे को जानता है या नहीं जानता है। बोलते कि जो एकदम सोचे जो मैं पर एकदम तो साढ़े उस बंदे के बारे में क्यों पूछने लग रहे हैं। बोलते कि क्योंकि मैं हो गया क्या उस बंदे ने लेकर के, मतलब पहले हमारे जो क्वेश्चन है उसका आंसर वगैरह देते, बॉडी कुछ वाले हरकत मत ना करेगा, जो पूछने लगे उस चीज़ का आंसर दे। एकदम रफ वॉइस में बंदा बोला है।
बोलता है और भाई नर्वस होने की मैं ज़रूरत वगैरह को नहीं, जो पूछने लगा सीधा बंदा ये जो वो बंदा पूछ रहा है ये जो भाई उस बंदे का नाम बार बार मैं भूल जाता हूँ, क्या नाम था, माउंट बटन था ना यार, हाँ माउंट बैटन। तो माउंट बैटन तो अलग हो जाता है उससे, जो तीन जो इंस्पेक्टर है ना वो बंदे पूछने लग रहे हैं कि सीधा सीधा भाई नर्वस होने की मैं ज़रूरत वगैरह को नहीं, कि तू बस बता दे जो भी तरीके तू जाने है कि नहीं जाने, ये सारी चीज़ बता दे बस। मैंने बस ये तो है कि रूटीन क्वेश्चनिंग है ये, हम तो ऐसे जो पूछने लग रहे हैं तो बस तू नॉर्मल नॉर्मल से जवाब वगैरह दे। बंदा एकदम लंबी सांस ले हुए थोड़ा एकदम से सोचा भाई क्या है मैंने जवाब देना है, और फिर बोलते कि हाँ अगर तू खोई यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट की बात करने लग रहा है वेल्थ मैगजीन की कांस्टेंट वाले उसमें से, तो भाई हाँ भाई उसको मैं जाना वगैरह हूँ। हाँ हम क्या है क्लासमेट, क्या है हम जो दो बंदे हैं हम दोनों के क्लासमेट है, और भाई सेम मेंटर हमारा जो मेंटर वही हमारा मेंटर सेम वगैरह है। उस मेंटर का नाम क्या है, सीनियर एसोसिएट प्रोफेसर क्विंटन कोहेन बंदा का नाम है, वो हमारा प्रोफेसर है, वो हमारा मेंटर है, और हम सेम क्लासमेट वगैरह भी हैं। तो बिल्कुल उस बंदे ने जाना, अगर तुम सेम खोई यूनिवर्सिटी वाले बंदे की बात करने लग रहे हो तो उसने मैं जानूँ, बंदा बोला अच्छा, बंदा सोचेगा अच्छा तो बंदे ने जाना वगैरह है। और भाई और सही बताऊँ तो भाई कि हमारा तो बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप वगैरह भी है, जैसे नहीं कह सकता कि भाई हमारा बहुत बेकार टाइप का रिलेशनशिप वगैरह भी है। और ये हम तीन बंदे हैं, वो मैं और एक और लड़की है नाया करके, जो हम हमेशा क्या साथ वगैरह रहा करें, साथ वगैरह बैठा वगैरह करें हैं। तो अब रिसेंटली भी हम तीनों के तीनों बंदे बहुत ज़्यादा मिलजुल करके रहा वगैरह भी करते थे। हाँ अब ना जो मैं सारी की सारी बात बता दे उस बंदे थे कि हमारा जो रिलेशनशिप है वो भी बहुत बढ़िया टाइप का रिलेशनशिप है। वो मैं वो वेल्च और नाया करके हम तीनों है ना बहुत रिसेंटली बहुत ज़्यादा मिला जुला करते थे। क्यों मिला जुला करते थे ये बता देता है कि भैया जी हम क्या है एक जो फिफ्थ फोर्थ एपोक हमें नोटबुक वगैरह मिली थी, हम उसको क्या इंटरप्रेट करने लग रहे थे सारी की सारी। तो बहुत ही मज़ा आने लगा था उस चीज़ में, तो उस चक्कर में हम काफ़ी ज़्यादा मिल भी रहे थे, मतलब मैं वेल्च और नोया नाया लड़की हम तीनों की तरह मिलने लग रहे थे। और वो जो अच्छा वो बोलता है कि वो नोटबुक ने लेकर के बोलता है कि मैं हो गया था उस बंदे ने लेकर के, बोलता है कि हाँ उसका हो गया। बोलता है कि भाई सॉरी भाई वो जो बंदा है ना वो क्या है वो क्या बोलता पास हो गया था मर गया वो बंदा। बोलता है कि अरे भाई क्या बात है, एकदम से जो में एकदम शौक हो गया ये क्या हो सका है यार। बोलता है कि और जो नाया का क्या हो गया, बोलते कि भाई जो नाया है ना वो भी मर गई बंदा बोलता है कि अच्छा वेल्च वेल्च मर गया। बोलते कि अच्छा फिर नाया का क्या बनाया, बोलते नाया का नाया ना वो भी मर गई हाँ दोनों के दोनों ने जो मिस्टर वेल्च का रेजिडेंस है ना उड़े जाकर के मर गए, मतलब वही बंदा नू कहा सीधा सीधा जो दोनों वेल्च और वो नाया है दोनों सेम ही जगह, मतलब मिस्टर वेल्च का जो रेजिडेंस है उड़े जाके मरे हुए पाए हम दोनों ने। बोलता कि क्या उनका खून वगैरह हुआ है कि मतलब मर्डर हुआ है कि, बोलते कि ना ना मर्डर को नहीं हुआ है। अगर हम एविडेंस वगैरह देखें ना जो सीन उस पर्टिकुलर सीन में जो एविडेंस वगैरह में मिला उसके हिसाब से देखते हो तो मुझे लग रहा है कि भैया जी ये जो है सुसाइड का केस है यार। हाँ और जो मिस्टर वेल्च है उसने क्या है जो दीवार है ना उस पर अपना माथा फोड़ के अपना क्या है अपने आप को मर गया। और वो जो क्या नाम है नाया नाया ने क्या है नाया क्या है कि जो वो ना वाटर बेसिन रह कर है उसमें डूब करके मर गई। मतलब भाई वाटर बेसिन है, वाटर बेसिन बंदा पहले उन्होंने बताया बंदा डूब करके क्यों कर मर सकेगा। तो मतलब वो जो नाया है वो वाटर बेसिन में ऐसे डूब करके उसकी डूब करके मर गई। बोलता है कि भाई साहब हाँ और वही जो वो जो अपना क्या बोलते हैं कि मुंह धोने खाता है जो वॉश बेसिन यूज़ वगैरह कराया करा ना, हाँ तो मैं उसी की बात कर रहा हूँ, उसमें डूब करके मर गया। बोलता है कि नहीं यार ये चीज़ तो इम्पॉसिबल, ऐसी चीज़ तो हो ही कौन सी। और बंदा बोलते बोलते उसके दिमाग में वो सारी चीज़ भी आ गई, बंदा सोच रहा है कि बंदा अगर सही में वो मर कैसे सके यार, कितनी बॉडी बचौले हरकत है कि वो एक बंदा साला दीवार पे सर मार पीट पीट करके मर गया। और ठीक है वो लड़की क्या है एक जगह पे बैठी हुई है, बैठे बैठे क्या है उसने वॉश बेसिन सामने उसके मुंह डाल करके मर गई और कि मैं को नहीं कर पाए। ऐसे कैसे वो मर जाएगा, कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा। बोलता है ये जो इम्पॉसिबल है ये चीज़, बोलता है कि हाँ भाई वो पुलिस इंस्पेक्टर वो भी कहने लग रहा बिल्कुल भाई हमें भी ये लग रहा है कि ये चीज़ तो इम्पॉसिबल, ऐसे तो चीज़ हो को नहीं सके। लेकिन भाई वही ना जो ऑटोप्सी वगैरह भी करवा ली, ऑटोप्सी रिजल्ट में भी ये है कि भैया जी कोई ड्रग्स या एक्सटर्नल फोर्सेस का कोई चीज़ हरकत वगैरह इसमें इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। तो इसका मतलब यही है कि भैया जी उन्होंने सुसाइड वगैरह ही करा है, लेकिन वो उस चीज़ को मानना हमारे लिए भी चीज़ मुश्किल है। हाँ, और क्योंकि जो मिस्टर वेल्च और जो मिस नाया उनके बॉडी के ऊपर कोई भी स्ट्रगल वगैरह के निशान वगैरह होने की बजाय किसी ने जानबूझ के हाथापाई करी हो, जानबूझ के उनका माथा वगैरह फोड़ा गया हो, या फिर उसका जानबूझ के गला पकड़ करके उसका पानी में डुबा रखा हो, ऐसे हमने ऑटोप्सी में आज तक अभी तक कोई रिपोर्ट मिली को नहीं हमने। बंदा एकदम से बोला कि भाई कोई मेरे को नहीं मिला। वो एक दो है ना, फिर इंस्पेक्टर उसके पीछे वो जैसे ना इंस्पेक्टर तीन बंदे आए थे, एक पीछे दो बंदे थे, उन्होंने वो करके बोला चल ठीक है इसकी छानबीन थोड़ा सा और स्टार्ट वगैरह कर दो। बोला ठीक से होता तो जो मेन इंस्पेक्टर उसने पूछने लगा कि भाई जी आखिरी बार तूने कब देखा था मिस्टर वेल्च और मिस्टर नाया को। बोलता है कि भाई जी मैंने 26 जून को बंदे को देखा था मेरे ख्याल से,
और कि हमने जो नोटबुक है ना उसका एक नया सेक्शन वाला इंटरप्रेट वगैरह कर दिया था, तो उसके चक्कर में हम लोग मिले वगैरह थे और वो उस चक्कर में डिस्कस वगैरह करने लग रहे थे। मैंने उसके बाद क्या है, मैं उड़ाता है यहाँ पे आ गया था, अपने घर वगैरह में आ गया था, ताकि भाई क्योंकि 30 ऑफ जून जून है ना, हाँ, तो उसमें क्या है कि भाई मेरा वो है इंटरव्यू वगैरह भी है, तो इस चक्कर में तो वापस वगैरह आ गया था। और भाई मेरा उसका बता देखिए भाई, जो मेरा इंटरव्यू है ना वो उसमें क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री में है, एट टिंजन यूनिवर्सिटी के अंदर मेरा इंटरव्यू वगैरह भी है, तो आप उसमें जाकर पता कर सकते हो कि भाई जी मेरा इंटरव्यू है कि नहीं है। तो मैं वापस आ गया था वहाँ से, तो बोलता है ठीक से, बंदा सोचने लगा था, तो बंदा देखे दूसरे बंदे को उन्होंने कहते हैं कि जाके छानबीन वगैरह कर ले। तो दूसरा मीटर जा करके जो उसके वो थी ना नोटबुक, वो क्या बोलते हैं, डायरी वगैरह थी उसकी बंदे की, तो वो डायरी मिल जाती है, मतलब उसकी क्लैन मोरेटी की डायरी वगैरह, मतलब शर्ट साले इसको छुपाना वगैरह भूल गया, इसको भी छुपाना वगैरह बोलता है, उसने आवाज़ दे हुए पीछे दबा रहा है, रुक जा यार केक रंग लग रहा है, लेकिन बंदा उसकी बात सुने को नहीं, फिर बोलता है कि यार मैं तो पढ़ के रहूँगा। उसने वो नोवेल ठावे है, और नोवेल नोवेल मतलब वो उसकी डायरी ठावे और डायरी पढ़ना स्टार्ट वगैरह करते हैं बंदा हंस करके। हाँ, बोलता है कि यार नर्वस होने की जरूरत को नहीं, ये तो जो रिक्वायर्ड वो जो है ना प्रोसीजर वगैरह रहा कर रहा है, मैंडेटरी प्रोसीजर वो हम करने लग रहे हैं, तो नर्वस होने की जरूरत, जो हमें सही लगे वो हम पढ़ लेंगे। हाँ, बोलता है कि ये जो साले बंदे हैं ना, साले रुकने के नाम को नहीं लेने लग रहे, और भाई इन्होंने क्या है कोई सर्च वारंट भी को नहीं दिखा रखा। फिर सोचे कि यार सर्च वारंट क्या पता इस जहाँ पे मैं ये वहाँ रखा हूँ यहाँ पे सर्च वारंट नाम की वो चीज़ है भी कि नहीं, क्योंकि ये जो पुलिस फोर्स है ये साले अभी तो 15-16 साल पहले तो बनी, उससे पहले तो कुछ और नाम से जाना जाते थे। 15-16 साल पहले तो ये पुलिस का वो आया कि भाई आ जाते तो कि आप जा कर के ये सारी चीज़ आपको हैंडल वगैरह करनी है, उससे पहले तो कि मैं चीज़ थी को नहीं। और ये सर्च वारंट नाम की मेरा चीज़ है या नहीं है, मैं बोल दूँ सर्च वारंट दिखाओ और साढ़े मैं यहीं पे मजाक का वो पात्र बन जाऊँगी भेजो, और बेफालतू मेरा मजाक बनाने लग जाना, ये चीज़ मैं कर को नहीं सकूँ यार। हाँ, बंदा बोलता है कि अच्छा वो जो बंदा पढ़ने लगा था ना उसकी वो क्या बोलते हैं डायरी, बोलता है कि भाई ये क्या लिख रखा था ना, ये जो बोलते हैं कि भाई एवरीवन विल डाई इंक्लूडिंग मी, इस मतलब इस लाइन का मतलब क्या है भाई। बोलता है कि थन्ने के होने पर का मतलब क्या है कि भाई जी धरती पर अगर कोई बंदा है तो उसने एक ना एक बार तो जाना पड़ेगा ही पड़ेगा। बोलता है लेकिन रुको रुको, अगर मैं पुलिस से थोड़ा अच्छे और वो इन्फॉर्म वो बना लूँ ना, क्या कम्युनिकेशन वगैरह कर लूँ और थोड़ी जान पहचान बना, तो भाई जी अगर मेरे पास कोई डेंजर वगैरह होगी भाई जी, क्योंकि सुसाइड वगैरह दोस्त के दोस्त थे जो सेम वो नोटबुक पढ़ने लग रहे थे, और भाई उनका भी वो हो गया, क्या हो गया, एक्सपायर वगैरह हो गया। तो भाई जी अगर मैं ये चीज़ करने लग रहा हूँ तो भाई पुलिस से थोड़ा कम्युनिकेशन बना लेता हूँ, थोड़ा सा अपना बढ़िया बातचीत बना लेता हूँ कि मेरा भाई आगे मेरे को पुलिस की कब जरूरत पड़ जाए, कब क्या ना हो जाए, तो भाई जी बढ़िया चैलेंज से बढ़िया थोड़ा जो भी दिमाग में है ना सारी की सारी चीज़ इससे बता दे हूँ। हाँ, तो बोलता है ये अपॉर्चुनिटी भाई, अपॉर्चुनिटी है मेरे पास कि भाई इस चीज़ को मैं यूज़ कर सकता हूँ। वो फिर अपना माथा पकड़ के बोलता है कि भाई मैं सही बताऊँ ना, मेरे को ना कि मैं चीज़ याद को नहीं, जैसे मैं उस मॉर्निंग में मतलब उस सुबह उठा ना, तो भाई क्या है कि भाई मैनू लगा कि भाई जी कुछ चीज़ सही वगैरह को नहीं, जैसे इनू है कि भाई मैं दिमाग से कुछ ना कुछ चीज़ गायब हो रखी है। कुछ जो फ्रैगमेंट्स टाइप के बंदे कुछ फ्रैगमेंट्स है जो भाई मेरे दिमाग से गायब हो रखे, मेरे को ये चीज़ याद ही को नहीं आ पा रही कि भाई ये क्या हुआ था, क्या क्या मैंने क्या नहीं किया। और ये पिछले कुछ दिनों की कोई भी चीज़ वगैरह थी ना, वो क्या है वो इतनी क्लियर को नहीं मेरे दिमाग में लेकर के कि भाई जी मैंने क्या करा था क्या को नहीं करा। तो वो चीज़ है भाई, मैंने भी थोड़ी बहुत दिक्कत लगने लग रही है इस चीज़ ने लेकर के। हाँ, और वो मैंने बेरा कोनी की जो सेंटेंस मैंने लिख रखा है ना कि भाई एवरीवन विल डाई इंक्लूडिंग मी, मैंने भी ना बेरा कि वन में वो सेंटेंस लिखा, तो मैंने क्यों लिखा, किस चीज़ को देख करके लिखा और क्या रीज़न था उसके पीछे लिखने का। और भाई ये बोलता है इस टाइम तो साले मन्ना भी बेरा है कि मैं जो तुम्हें बताने लग रहा हूँ सच्ची बताने लग रहा हूँ, क्योंकि मन्ना बिल्कुल भी ना बेरा कि ये चीज़ मैंने लिखी थी क्यों लिखी, क्योंकि जो सही में उसकी जो मेमोरी है ना थोड़ी बहुत वो हो रखी टूट रखे, वो ख़राब हो रखी है, उसने बेरा को नहीं ये चीज़ उसने करी तो करी क्यों। और ये उसका जो सुसाइड वगैरह उसने बंदे ने सुसाइड करा, तो उसने सुसाइड करा तो करा क्यों, लेकिन भाई जो भी चीज़ है ना ये जो बंदे सही में साले मेरे पे बिलीव करेंगे भी करेंगे। जो वो बंदा था ना जो मेन वो आया था, वो एकदम तो बोला कि क्या बॉलीवुड वाली बात करने लग रहा है, तो उतने के लगे हम साले यार फूल बैठे हुए हैं कि तू कोई में भी उल्टी सीधी हरकत वो चीज़ बोलेगा और उस चीज़ में हम क्या बिलीव वगैरह कर लेंगे तने। हाँ, लेकिन वो जो इंस्पेक्टर है ना वो बोलता है कि हाँ, जो मेन जो इंस्पेक्टर था वो बोलता है कि भाई ठीक से जो भी चुपचाप वगैरह सुनने लग रहा है, बोलता है कि मैं सच बताने लग रहा हूँ। और वो मेन इंस्पेक्टर बोलता है ठीक से कि ये शायद से सही बताने लग रहा है, तो कोई नहीं इस चीज़ का हम पता वगैरह भी लगा लेंगे कि मैं दिक्कत वाली बात को नहीं। और थोड़ा टाइम क्या है ये एक्सपर्ट वगैरह भी आएगा, जो अगर तेरी जो मेमोरी अगर लॉस वगैरह हुआ है, कोई मेमोरी अगर तेरी टूट वगैरह रखी है ना फ्रेगमेंट्स में, तो वो तेरी मेमोरी को वापस भी लेकर के आ जाएगी और हमें बेरा भी पड़ जाएगी तो बंदा सही है कि नहीं है। हाँ, तो बोलता है क्या बताएगी, फिर बंदा सोचता है यार साले मैंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी तो को नहीं मार लिया, अगर साले कोई वो उसने जो मेरा रियल जो सीक्रेट है कि मैं भाई दूसरी अर्थ से ट्रांसमाइग्रेट होकर के आ रखा हूँ, तो भाई ये तो बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी मैंने लेकर के ये चीज़ तो को नहीं भाई क्या करूँ यार। हाँ,
हाँ, अगर के होगा भैया जी, अगर वो सही में वो मेमोरी वगैरह जो है ना कि अर्थ की मेमोरी अगर उन्हें ढूंढ निकाल वगैरह ले, तो भाई फिर तो दिक्कत वाली बात है भाई मेरे खतर। मतलब ठीक से भाई क्लैन भाई यार एक काम कर, जो तेरा कोऑपरेशन वगैरह किया ना उसके लिए बहुत बड़ा धन्यवाद है। और एक जब तक ये केस वगैरह सॉल्व वगैरह को नहीं हो जाए ना, तो भाई यहाँ से ना भाई ये टिंजन जो जगह ना, टिंजन अड़ा था भाई, तेना बाहर मत न जाए। अगर तू जा भी रहा तो भैया इन्फॉर्म वगैरह कर दिए। भाई सेम चीज़ भाई जो अपने यहाँ पे भी कवे हैं कि भाई केस चलन लाग रहा है, तो अपना कड़े जान जुड़ने की जरूरत को नहीं, अगर जाओगे तो भाई इन्फॉर्म वगैरह कर दिया कि भाई इंपॉर्टेंट काम है तो जाना ही पड़ेगा यार। नहीं तो भाई क्या है, तू भी क्या है, तेरे वो उसमें फंस जाएगा तू। अगर तू चला गया अपने बिना पता चला गया, तो भाई तेरा क्या है, तू जेल जाल के चक्कर वगैरह में फंस जाएगा। और उसके बाद क्या है, तने भाई जेल में घाल देंगे भाई, फ्रोजरी के चक्कर में या फिर किसी में भी चक्कर में, बोलते हैं कंटेम्प्ट ऑफ द लॉ हो जाएगा कि भाई तूने हमारे बात वगैरह मानी नहीं। बोलते ठीक से हाँ समझ वगैरह गया। हाँ तब तक बंदा कि भाई अच्छा अच्छा अच्छा, बोलते कि अच्छा ये जो मेरा अच्छा ख़त्म भी हो गया है ये, क्या मतलब मेरे से और पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन को नहीं करेंगे मेरी कि भाई, या फिर मैंने जेल में ले जा करके मेरे तक माथा वो हाथ पैर तोड़ करके एकदम पूछे कि भाई तू मैंने बताया, ये चीज़ को नहीं करेंगे। पता जो मैं सोचने लग रहा था, तब तक एक जो बंदा है ना, जो 3 बंदे थे, एक तो मेन था जो पीछे और 2 बंदे थे, बोलते कि एक दूसरा बंदा ना वो पीछे पीछे बोलता क्या बात, बहुत ही बढ़िया बात है, तो बहुत ज़्यादा लकी है यार तू तो। बोलता के बात कहने लग रहा है यार तू। बोलता नॉर्मली क्या रहा करे ना, अगर इस ढाल के जो एनकाउंटर वगैरह रहा करे ना, अरे भाई साहब बंदे ने कहा नॉर्मल जो इस ढाल के इनकाउंटर वगैरह रहेगा ना, तो उसमें जितने भी इन्वॉल्व पार्टी रहे ना वो सारे सारे मर जाएगा ना। तो तू तो लकी है कि भाई तू तो बच वगैरह गया। बोलते कि हम तो बहुत ज़्यादा खुश हैं और बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट हैं भाई कि भाई कि तू जिंदा है अभी तक। नहीं तो नॉर्मली क्या रहेगा, सारे के सारे बंदे ना मर जाएगा, जो भी इन्वॉल्व बंदे रह गए। बंदा एकदम दरवाजा बंद करके चल जाए। बोलते क्या जो मैंगरो एकदम से बोलते कि भाई ये चीज़ नॉर्मल है यार कि जो भी इन्वॉल्व वगैरह रहा करे इस चीज़ ने लेकर के, सारे के सारे मर जाए भाई। और भाई वो बहुत ही ज़्यादा खुश है कि भाई जी मैं ये लोग जिंदा हूँ इस चीज़ ने लेकर के। अरे बंदा एकदम तो भाई पीछे मुड़ के वापस जाओ, उन्हें बोलने का था, अरे रुको रुको यार, अगर ये मैटर जो है इतना ज़्यादा वो क्या है डरावना है, तो भाई ये क्या मेरे को क्या कोई हाँ प्रोटेक्शन वगैरह क्यों नहीं दे रहे, फिर कोई बंदा खड़े हो जाए, फिर मैंने खड़े लेकर के चल जाए, ये चीज़ क्यों नहीं करने लग रही, क्या बात होगी यार ये सारी की सारी। क्या ऐसा तो कोई नहीं कि भाई ये ऐसे नुकरन लाग रहे हैं कि भाई जी मैंने एज अ बेट यूज़ करके भाई जी को, और सही में बंदा कोई मारन खतरा आने लग रहा है तने, तो भाई वो क्या है कि वो जैसे तेने मारन खतरा आएगा वो तने पकड़ लेंगे, कि ये चीज़ तो नहीं करने लग रही कि एज मैंने बेट यूज़ करने लग रहे हैं। बोलता कि अच्छा पीछे से जाकर बोला कि भाई तू क्या है हम लोग क्या मैंने प्रोटेक्ट करोगे ना, पक्का मैंने प्रोटेक्ट वर्ट तो करोगे ना। बोलता है और वो कोई ना सुने, वो चले जा रहे हैं। बोलते कि मैंने बेरा हम लोग मैंने प्रोटेक्ट वगैरह करोगे। और बंदा क्या है उड़े जा करके वो सारी की सारी धीरे धीरे सुनता रहे और क्या है बंदा जा करके चला जाए है। ठीक है। और भाई साहब ये हो जाता है उड़े अपने जा करके चैप्टर नंबर अपना हो गया, चैप्टर नंबर 10 खत्म। अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 हमारा क्या होता है कि भाई रियल कलिनरी स्किल्स, मतलब इसमें क्या है कि भैया जी वो अपनी कलिनरी वो खाना बनाने की स्किल्स वगैरह दिखाएगा जोमैंग्रो। हाँ उसके बाद ये अपना वो आप बता दें कि अपना जावा है पीछे, बोलते कि सारी ये चीज़ नॉर्मल है कि भैया जी ये अपना आप उसने कोई इस चीज़ में नॉर्मल है कि कोई बंदा सिचुएशन जब रवा है तो उसमें सारे के सारे जो इन्वॉल्व पार्टी रवा वो सारी की सारी मर जाया है। लेकिन भाई तू खुश है कि भैया जी हम लोग खुश हैं कि भाई तू जिंदा है चीज़ लेके। तो इसमें क्या है कि हमें जो फ्यूचर में कोई चीज़ वगैरह होगी तो उसमें पकड़ना वगैरह आसान होगा। फिर सोचा कि यार एक मिनट को वो मेरे को कोई प्रोटेक्शन वगैरह को नहीं देने लग रहे, कुछ भी नहीं कर रहे कि ये मेरे को एज अ पेट तो यूज़ करना चाह रहे हैं कि भैया जी कोई आवेगा और इसे मारने की कोशिश वगैरह करेगा तो मैंने जा करके उड़ा उस बंदे ने जो मारने खतरा है उसने पकड़ वगैरह लेवेंगे। और बंदा फिर उन्होंने सोचा है कि अरे पीछे फिर एक्टिंग करना चाहे एकदम एक तरह से एक्टिंग करेगा ठीक है यार तुम लोग मैंने बचा तो ले होगा ना, मैंने पक्का बचाओगे ना। बोलते मैंने बेरा तुम लोग मैंने बचा ही लोगे। और तो फिर वहाँ पे धीरे धीरे क्या है चीज़ खत्म हो जाएगी। फिर बंदा वापस अपने उसके अंदर रूम के अंदर है कि भाई ये जो कि कितनी बड़े वाली एक्टिंग करी है मैंने यार, लेकिन मेरा को नहीं ये वो लोग बिलीव करेंगे कि नहीं करेंगे मैंने। और उसके बाद क्या है कि भाई बंदा एकदम से बैठे फिर तो या चल भाई रात का टाइम वगैरह भी होगा, जितने भी उसके गन वगैरह वो भी बढ़िया ढाल उसने छुपा वगैरह देवे है कि भाई कि बेड के पीछे जा करके वो है ना बेड का जो सोने वाला एरिया है वो जा करके अपनी वो गन वगैरह रिवॉल्वर वगैरह वो भी जाके छुपा देवे। बोलते चल भाई अब क्या है बस अपना मेलिसा का वेट वगैरह करना है, फिर आकर खाना वगैरह बनाएगी उसका खाना वगैरह खाना है। बंदा सोचता है कि यार इतना टाइम हो गया, लेकिन हाँ उस वो पूरा की पूरा आफ्टरनून जो है ना बंदे का इस ढाल बीता कि बंदा सोचा कि भाई रेस्टलेसनेस नर्वसनेस क्या होती है ना कि भैया जी इतना टाइम वेट करते करते नू है कि भाई जी कोई मेरे को देख तो नहीं रहा कोई वहाँ से, क्योंकि नू है ना कि भाई बंदे को होगा कि भाई वो शायद से मेरे को एज अ बेट यूज़ करने लग रहे हैं और कोई ना कोई देख रहा होगा हमेशा इस पर नज़र रख रहा होगा कि भाई जी कोई जैसे बंदा आएगा मारा खतर तो एकदम तो वो देखेगा भाई जी ये तो नहीं चीज़ नहीं है।
और फिर सोचा उसके बाद देखता भाई शाम का टाइम वगैरह हो गया, देखते हाँ भाई चल शाम का टाइम हो गया, मेलिसा का भी आने का टाइम है, मतलब क्या करूँ यार, मेलिसा का टाइम आने का बोलता है कि चल ठीक है, मैंने जो सीख रखा है ना, मतलब मेरी जो culinary स्किल मतलब खाना बनाने की स्किल वो इतनी अच्छी भी कोनी लेकिन इतनी बुरी भी कोनी कि साला कोई खाना खाए को नहीं पाएगा। तो सोचा चल मैं जब तक वो आएगी तब तक अपना खाना वगैरह स्टार्ट वगैरह कर दूँ, क्योंकि मीट वगैरह रखा हुआ है, लैम्प वगैरह लेकर के आया था, मटर वगैरह जो लेकर के आया वो सारी चीज़ लेकर के आया, बंदा सोचा चल वो चीज़ भी बना करके अपना स्टार्ट वगैरह कर दूँ। तो ये चैप्टर नॉर्मल की culinary स्किल्स को लेकर के है। तो देखता हूँ मैं इसको जल्दी ख़त्म करता हूँ भाई। अपना बोलता है कि चल भाई 7:30 बजे तो लड़की आ जाएगी, तो उससे पहले कि अपना खाना वगैरह जो भी है जल्दी से बना बुना के रेडी वगैरह कर दूंगा। तो वो आते बाद मज़ा से उसने आएगा कि भाई क्या बढ़िया खाना वगैरह बना दिया। और क्योंकि जब वो आएगी तो उसको भूख वगैरह भी लगती रहेगी, उसके बाद आगे खाना वगैरह बनाएगी। तो ये चीज़ चाहूँगा नहीं, चल मैं आज उसके लिए खाना वगैरह बना दूँ बढ़िया से। हाँ, बंदा अपना बिल्कुल जावा है किचन वगैरह में जावा है और सोचा कि भाई चलो क्या क्या चीज़ बनाने हैं। तो सबसे पहले जा करके वो जो लैम्प वगैरह ना उसने साफ़ वगैरह करा है, खाने वगैरह जो क्या बोलते हैं गाजर वगैरह चीज़ होगी, आलू वगैरह ये सब चीज़ काट वगैरह करके और मीट वगैरह काट करके बढ़िया डाल जो सूप वगैरह है ना उसमें डाल करके बनाने की कोशिश वगैरह करा है मस्त सा। और उसके बाद धीरे पहले वो जो मीट है उसने उबाला है, उसके बाद अपना धीरे धीरे जो मसाले वगैरह है जो उसके वो स्पाइसेस वगैरह हो गए और अपना गाजर वगैरह सब्जी वगैरह पीस वगैरह वो सारे निकाल करके एक जो सूप है ना उसमें डाल दे, उसके अंदर मीट वगैरह डाल दे, उसके ऊपर ढक वगैरह दे है। और ढकते ही उसके ढकने के बाद देखते भाई वेट करते रहे धीरे धीरे कब आएगा, और धीरे धीरे अंदर मस्त मस्त स्मेल आती रहे, वो धीरे धीरे बाहर की स्मेल निकलती रहे। तो 7:30 का टाइम वगैरह तो मेलिसा हुआ एकदम तक खोलते भाई स्मेल अंदर आते सीधा बोले कि भाई कि यार बहुत ही अच्छी खुशबू आने लग रही, क्या बना दे भाई तने। बोलते कि यार यार मेलिसा आ गई यार तू। हाँ बोलता है तने बनाई ये सारी कितनी बढ़िया बढ़िया। बोलते कि हाँ हाँ मैंने बनाया, चल को थोड़ा ट्राई वगैरह कर लेंगे तो मज़ा आएगा तने चीज़ खा करके। मेरे से बोलते कि भाई मेरे भाई ने बना दिया यार, की बात होगी। पहले तो एकदम से शौक हो जाए यार इसने बना दिया ये सारी चीज़ें, फिर बोलता है कि यार क्या हो गया आ जा रेडी वगैरह हो जा, अपना वो हाथ मुँह धो करके आ जाए और जल्दी से आकर बैठ, चल खाना वगैरह खाएंगे। जल्दी से जावे खाना वगैरह बैठ करके बोलता है कि भाई क्या बढ़िया, चलो ट्राई वगैरह तो करूँ। तो जैसे मुंह में डालते अरे वाह यार इतना बढ़िया खाना बना दे, मुंह में जाते ही घुल गया, इतना बढ़िया से मीट वगैरह बना रखा बंदे ने भाई, इतना टेंडर इतना टेस्टी यार, इतना बहुत ही बढ़िया बना रखा। उसके बन वगैरह वो भी बढ़िया बढ़िया खाने लग रही भाई। और जो बन थी ना जो उसके खाते थी मेरे ख्याल से किस खाते थी, क्लाइंट खाते थी कि भाई जी मैंने बेरा की ये चीज़ तेरे खाते थी कि भाई तेरा इंटरव्यू वगैरह तेने उस चीज़ खातर प्रिपेयर वगैरह भी करना है और ये तू भूखा वगैरह बोला अरे तो मैंने खा लिया सॉरी इस चीज़ का। तो बोला नहीं नहीं तू आराम से खा, क्या दिक्कत है, मेरी बहन है कभी भी तो खाए, तू खा आराम से, क्या टेंशन वाली बात करने लग रही है यार तू। नहीं टेंशन मत ले, मैं पहले चीज़ खा चुकी हूँ। बोलते कि अच्छा सही में तू खा चुके? बोलते कि हाँ यार ये तो प्रिविलेज है ना, जो बंदा कोक वगैरह करे वो तो बीच बीच में खाता वगैरह रहे करे तो मज़ा है, तू खा आराम से। बोलते चल सही है फिर तो यार। हाँ बहुत ही बढ़िया खाना वगैरह था यार। अरे रे 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 ये तो ने पहली बार ही बनाया ना चीज़ ने लेकर के। फिर जो मैंने सोचा यार ये चीज़ मैं उसमें पहले जब खाना बनाना था तभी उसने सोचा था ये सारी चीज़ ना मैं उस पर ब्लेम डाल दूँगा, इसके वेज पे डाल दूँगा, उसके में वहाँ पे बड़ा खानदान वगैरह है तो क्या उसके बढ़िया वो शेफ़ वगैरह आया कर बढ़िया खाना बनाया। तो उसने भाई दिला रखा हुआ है, मैंने सीख रखा है भाई कि वो कहते बताया करता भाई ये है ये चीज़। तो वही मैंने सोचा इतने पहली बार बनाया ना, तो पहले मैंने इतना बड़ा बोलती हाँ हाँ इसका मतलब है मेरे तो बहुत ही बढ़िया, मैं एक तरह से शेफ़ बन सकता हूँ, बढ़िया कलर स्किल्स है मेरे, देख लिया कितने बढ़िया बना। अब जो है नेक्स्ट जो पार्ट है वो क्या है, डिश वगैरह वो तो तू कर लेगी ना, मतलब इसका सफाई वगैरह तो तू कर ही देगी। बोलता है कि ठीक है मैं साफ़ वगैरह करके आ जाएंगे। बोलते कि हाँ ये चीज़ है ये साफ़ करना है बर्तन, ये जाके बोलते कि हाँ ये जाके मैं साफ़ वगैरह कर देंगे। बोले ठीक से मेरे से चल जाए साफ़ वगैरह करके मस्त से रख दे वह है। फिर वो जो बर्तन दरवाज़ा को वो डोर वो क्या बोलते कैबिनेट खोला, बोलता है कि वहाँ पे स्पाइस है ना जो मसाले, बोलता है कि भाई मसाले तो नहीं इतने सारे खत्म कर दे। बोलते कि हाँ मैंने थोड़े से, बोलते थोड़े नहीं तो बहुत यूज़ करे, अगली बार से फ्यूचर में भाई खाना मैं ही बना लूँगा, तू मतलब बनाकर तू सारा खत्म कर देगा थोड़ी देर में। क्या बोलता है ठीक है मैं अगली बार से कोई नहीं बनाऊंगा यार। बोलता है कि चल भाई अब तेरा क्या है इंटरव्यू वगैरह भी है तो उस खाते तू पढ़ाई वगैरह भी थोड़ी बहुत स्टार्ट वगैरह कर दे, और चल अपन भी वेट वगैरह करेंगे तेरा बढ़िया है। तो पढ़ाई वगैरह स्टार्ट कर दे, मैं भी जाकर सोऊँ तू भी जाकर के उसके बाद सो जाऊँगा। ठीक है यार मेरे से क्यों बाबा रे दुख तेरे पे हाथ रखने लग रही है इंटरव्यू इंटरव्यू इंटरव्यू। ये अगर रात का टाइम, अगर रात के टाइम पे दोनों भाई बहन पढ़ करके अपना पढ़ाई पढ़ाई करने लग रहे हैं। मैंने से बोलते हैं चल ठीक है भाई क्लैन भाई मैं जान लग रही हूँ, मैं जाके सोऊँ, तू भी अपने जा करके क्या है थोड़ा जा करके सो जाइए। बोलता ठीक है बिल्कुल भाई, क्यों में दिक्कत वाली बात को नहीं तैयार हो जाता है अपना पढ़ाई वगैरह। वो बोलते हैं कि भाई इतना पढ़ाई वगैरह भी करना था इंटरव्यू वगैरह। बोलता ठीक है मैं चैप्टर नंबर कौन सा खत्म, चैप्टर नंबर 11 खत्म हो गया, अब आएगा अपना चैप्टर नंबर 12। अब चैप्टर नंबर 12 में आता है हेयर। जो मैंग्रो भी सो जा है, मैंने सोचा जो मैंग्रो सो रखा होता है तो वहाँ पे नॉक की उसमें आवाज़ वगैरह आवा है, वहाँ पे दरवाजा खटखटा। बोलता है कौन है भाई इस टाइम के अंदर। हाँ, नहीं नहीं नॉक नॉक अच्छा वो टाइम हो जाता है उसके बाद क्या है सुबह वगैरह हो जाता है मेरे ख्याल से, फिर वापस से वो नॉक नॉक आवाज बोलते हैं भाई क्या बात होगी। मैंने सुना यार इतना टाइम हो गया भाई मेरे तो जगह वगैरह भी कोई नहीं, हाँ तो घना लेट वगैरह भी हो जाएगा। भाई कौन है भाई जितना टाइम बोलता है कि भाई मैं हूँ यार ड्यून स्मिथ करके बंदा हूँ, डन स्मिथ
हाँ डन स्मिथ हूँ यार मैं। बोलता दरवाजा खोल, बोलता डन स्मिथ कौन है भाई? डन स्मिथ यार मैं तो भाई इस बंदे ने जाना ही कौन नहीं कदे भी। अच्छा फिर दरवाजा खोल, दरवाजा खोल, तो इसके सामने डन स्मिथ मिलता है। डन स्मिथ वो तो इंस्पेक्टर होता है, इंस्पेक्टर जो आया था ना, उसने पूछताछ करना था, वो सेम बंदा मिल जाता है। बोलता है अच्छा भाई तू है? बोलता है कि मैं हो गया कि कुछ गड़बड़ हो गई? बोलते हैं कि हाँ भाई एक ना कोचमैन, कोचमैन इन द सेंस कि वो है, उड़ा है जो बग्गी वाला बंदा रहा करे, जो घोड़े गाड़ी का बंदा है ना, वो घोड़े गाड़ी का एक बंदा मिल गया जिसने वो एज ए विटनेस 27 जो थी ना, जब जो मिस्टर वेल्च और जो मिस्टर नाया की जो डेथ वगैरह हुई थी, कि भाई जी उन्होंने बताया कि भाई तू मिस्टर वेल्च की रेजिडेंस में जा रखा था। और भाई नू है कि वो कि जो मिस्टर वेल्स ने ना जो घोड़ा गाड़ी उसके पैसे वगैरह भी दिए थे, कि भाई जी ठीक से जब वो घर में पहुंच गया तो उसी को दिया था कि भाई तू जा करके अपना क्लैन ने उड़ा लेकर के आया। तो भाई उसने पैसे वगैरह भी दिए थे, तो इस चीज़ में हमें थोड़ा सा वो चीज़ है, तो बड़े जा करके हमें जल्दी से जा करके मिलना वगैरह पड़ेगा। बोलता है कि सही में जो चीज़ मैंने गैस वगैरह करी थी ना, वो सेम चीज़ सही मैंने गैस वगैरह करी थी, कि जो ये क्लैन है ना, जो ओरिजिनल बॉडी वाला जो क्लैन है, वो सही में 27 जून को वेल्च के घर में गया था। और उसके बाद जैसे वो उसके घर से उड़ा वापस घर में है ना, तो सेम उसी रात में जैसे वेल्च ने और नाया ने सुसाइड करा ना, उसने भी सुसाइड करने की कोशिश कर, उसने भी सुसाइड कर लिया उड़े आकर के। भाई साहब बोलता लेकिन वे ये बोला, हाँ बंदा बोला है जोमेंग्रो। लेकिन भाई ये स्ट्रॉन्ग इतना बड़े पक्का एविडेंस थोड़ा ना है कि भाई जी इसने कहते कि भाई जी मेरा ये वेल्च और नाया की डेथ से कोई लेना देना वगैरह भी है। कि भाई वो मैं तेने सही बताऊँ तो कि भाई जी मैंने सही में याद भी को नहीं कि भाई मैंने उसमें कि क्या हुआ था उस दिन, क्या हुआ था क्या मैंने किमें याद को नहीं उस चीज़ ने लेकर के। मैंने भी इस चीज़ के बारे में पता लगाना है कि भाई जी बेरा लगाना है कि भाई जी उस दिन होया क्या था, मेरे दोस्तों के के बनी, क्यों उन्होंने जाके सुसाइड वगैरह कर लिया। तो भाई मैंने भी ये चीज़ पता करनी है। लेकिन भाई मैंने सही में कि मैं को नहीं बेरा उस चीज़ उस दिन के होया था के को नहीं होया था। मैं मेरे ख्याल से उस दिन की सारी जो बातें हैं ना, सारी की सारी मोस्टली सारी सारी बातें मैं भूल चुका हूँ। और भाई मैंने बेरा है कि तो भाई तुम्हें क्या है मेरे पर भाई बिल्कुल बिलीव वगैरह भी करनी करेगा को नहीं करेगा ये सारी की सारी ना बात ना जो अपना ये है जोमैग्रो डंस में से करने लगा रहा है कि भाई जी मैंने भाई उस दिन का कि मैं याद को नहीं कि मैंने भी इस चीज़ के बारे में पता करना है कि भाई जी जो मेरे दोस्त के लिए बनी के ना बनी। और मैंने लेकिन मैं करना तो चाहूँ, लेकिन भाई मैंने इस दिन के बारे में कि मैं याद को नहीं। और तू मेरे पे शायद बिलीव करेगा भी को नहीं कि भाई उस दिन का मेरे 1% में याद को नहीं कि भाई जी कि मैंने के कर रखा के ना कराया था। और ये जो जनरल है ना उसी के बेस पे मैंने भी थोड़ा बहुत गैस वगैरह किया था कि भाई शायद से 27 जून को मैं जो बैल्च के घर पे गया हूँगा। ये सब चीज़ ना मैंने भी उड़ाते ही बेरा पार्टी है कि अरे 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 जो तेरा जो कंपोजर है वो बेरा पार्टी का बहुत ही स्ट्रॉन्ग टाइप का कंपोजर वगैरह है। तो मतलब जो डॉन स्मिथ है डन उस बंदे का नाम है डन, पहले बेरा कौन सा नाम बेरा पड़ता है उस बंदे का नाम डन स्मिथ। बोलता है कि ठीक है जो तेरा कंपोजर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टाइप का कंपोजर वगैरह है, चलो ठीक है ये चीज़ मैं तेने देना चाहूँगा, तू अभी क्या डरा वगैरह कौन, ये सारी चीज़ तो करने लग रहा है। बोलता चल ठीक है। हाँ बोलता कि भाई जो चीज़ मैंने कही ना सारी चीज़ मैं सही कहने लग रहा हूँ यार। बोलता कि हाँ रे हाँ पर जो भी चीज़ कही है वो मैं तेरे क्या थोड़ा बहुत मतलब सच है, पर वो आधा सच है, मतलब पूरा सच मैं तेरे को नहीं बताने लगा क्योंकि पूरा क्या क्यों बता कि भाई मैं उड़ाते गड़े आ गया था, मैं ट्रांसमाइग्रेट होकर के आया हूँ बंदा मैं। और उसके बाद बंदा मर ही गया था बिल्कुल, उसके दिमाग से खून वगैरह निकलने लग रहा था। लेकिन भाई क्या है एकदम से मैं ये चीज़ तो बता को नहीं पाऊंगा, तो मैं आधा सच बताया कि भाई जी हाँ मैंने भी ऐसा बेरा को नहीं हाँ। बोलता कि अच्छा। उसके बाद जो डंस में था सीधा उसके रूम में आकर बोला कि भाई जी जो मिस्टर वेल्च की ना एक जो उसकी रिवॉल्वर है ना वो भी गायब वगैरह हो रखी है। तो भाई मैंने नू लगे कि वो उस रिवॉल्वर ना वो मैंने अड़े मिल जाएगी। क्या बोला है भाई मिस्टर क्लैन मिल जाओगे ना मैंने अड़े मैं ऐसा ही बोलने लग रहा हूँ। बोलता कि अच्छा अच्छा अब समझ में आ गया जो जो रिवॉल्वर वो किसकी थी, वह रिवॉल्वर थी भाई वेल्च की थी। बोलता कि अच्छा बंदा जो में अच्छा तो मतलब वो जो रिवॉल्वर थी वो वेल्च की थी। बंदा एकदम से हाथ ऊपर खड़े कर दे और उन्होंने कहा कि भाई जी जो बेड वो है ना बेड के बिल्कुल बॉटम में जाकर के तने वो मिल जाएगी, जा करके देख ले। बंदा जाएगा भाई डंस में तो गन वगैरह काट ले। बोलता कि भाई कि मैं बताना को नहीं चाहूँगा इसने चीज़ ने लेकर के कुछ तो बता। बोलता कि हाँ है ना इसने लेकर के भाई 2 रात पहले एकदम से मैं उठा और भाई मतलब रात के एकदम से बीच में मेरी आंख वगैरह खुली। और भाई मैंने क्या है कि मैं अपने आप को जो डेस्क वगैरह ना पढ़ाई वाले डेस्क में उसमें एकदम से मैंने लगा कि भाई जी एकदम से मैं उसके ऊपर उठ गया। और उसके ऊपर जैसे मैं उठा मैंने देखा कि जो रिवॉल्वर है भाई बिल्कुल मेरे साइड में रख रखी है, साइड में पड़ी। और उसमें रिवॉल्वर में थे एक जो गोली है ना वो लिकड़ रखी है। तो मैं समझ गया भाई कि मैं ना कि मैं तो गड़बड़ हो रखी है। और नू लग रहा था कि भाई जैसे मैंने अपने आप को सुसाइड करने की कोशिश वगैरह करी थी। हाँ लेकिन भाई नू है कि भाई जी मेरे ख्याल से जो मैंने गन वगैरह का इतनी चलाक नहीं रखी, मैं इतना इनएक्सपीरियंस टाइप का बंदा वगैरह हूँ। और जैसे मैंने गन वगैरह हाथ वगैरह में तो एकदम से भाई मेरा पैर थर थर काँपने लग गया। तो भाई जो मेरा एम है ना वो सही से होया को नहीं। तो इस करके जो गन है ना वो जो बुलेट है उसको जो अपना एम है ना वो भाई मिला को नहीं सही ढाल गन ने बुलेट ने अपना एम मिला को नहीं और भाई वो मिस हो गई। और इस करके मैं जिंदा बच गया और मैं जीने लग गया।
और उसके बाद फिर मैंने क्या बोला कि भैया जी जब मैं उठा मैंने देखा कि भैया जी जो थे वो मेरी मेमोरीज वगैरह ना वो बिल्कुल गायब वगैरह हो रखी, मैं याद को नहीं कर पा रहा, कोई मेरी के बनी के ना बनी, मैं अड़ा क्यों कर आ गया, ये सब घनी सारी चीज़ें मेमोरी ना मिसिंग मिसिंग हो रखी थी मेरी। और उस मेमोरी में ये भी इंक्लूड था कि भैया जी कि मैंने वेल्च के जो 27 जून के वेल्च के रेजिडेंस में मैंने के देखा के करा, ये सारी की सारी मेमोरीज मेरी गायब हो रखी। मैंने किमें ना भरा उस दिन मेरे साथ के हुए थे के हुई थी। मैं भाई सही में तेरे से झूठ को नहीं बोलने लग रहा, मैंने सही में उस चीज़ के बारे में किमें को नहीं बेरा। ये जो चीज़ तू बताने लग रही है ये तो ऑलरेडी मैंने सोच ही रखी थी कि ये सारी चीज़ हुई होगी तेरी गेल की उड़ा था, तू आया होगा, ये सारी चीज़ गन वगैरह सारी चीज़ मैंने सोच रखी थी, ये सारी चीज़ तेरी गेल हुई होगी। और जो भी जो मेरा लॉजिक वगैरह जो मैंने बनाया था कि ये तो सारी सर उस पर ना फिट बैठने लग रही है। और पास्ट पहले भी पास्ट में जितने सारे इंसिडेंट हुए हैं ना वो सारे के सारे उसमें मिलते जुलते हैं तेरे जितने भी एक्सीडेंट के उड़े तो बंदा आया हुआ है मारने मुड़ने की कोशिश कर रहा है मर जाए, सारे जो पास्ट इंसिडेंट्स हुए ना सारे सारे मिलते जुलते हैं जो भी तुम्हें बताने लग रहा होगा। और मैंने सोच रखा था कि भाई ये सारी चीज़ तो हो ही रखी होंगी तेरी गेल, तो तूने जो बताया वो सारी चीज़ फिट बैठ रही है उस चीज़ के अंदर की। लेकिन भाई और सही बताऊँ तो भाई मैंने भी कोई आइडिया को नहीं इस चीज़ लेकर के भाई तू बच क्यों करेगा, क्योंकि जितने भी पिछले के केसेस वगैरह भी चले हैं ना उसमें बंदा मर ही जाए, बंदा कभी जिया ही को नहीं। लेकिन भाई मैं भी उस चीज़ ने लेकर के शौक हो कि भाई तू साढ़े जी क्यों कर गया। बोलता कि तो अच्छा जैसे जब तक तो भाई मेरे बिलीव करने लग रहा है ना तो मैंने भी को नहीं बेरा कि भाई मैं सर्वाइव क्यों कर गया, कि भाई ये चीज़ तो मेरे खतर भी एकदम से ये मान लो एकदम से भगवान भरोसे कि भाई एकदम से कौन आगे मैंने बचा के चलेगा, मैंने भी ना बेरा इस चीज़ लेकर के मतलब। लेकिन जो भी है इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई मैं तेरे पे बिलीव करूँ कि ना करूँ। भाई अभी तो क्या है तू बहुत ज़्यादा सस्पिशन के अंदर बैठा पड़ा है, प्राइम सस्पेक्ट भाई तू ही है। तो भाई अभी क्या है जो एक्सपर्ट है ना भाई वही आकर के सारी की सारी चीज़ तेरे से आके मिलेगा, तेरे से सब कुछ चीज़ करेगा और अभी जो तेरी स्टोरी ना उसने जाके कंफर्म वगैरह कर पाएगा। नहीं तो उससे पहले तो भाई जो तू भाई मेरे से कितना बजे बता ली है सारी चीज़ है जो भाई कोई मैटर नहीं करती जब तक वो एक्सपर्ट आकर कोई नू ना कह दे कि भाई जी हाँ ये बंदा सही कहने लग रहा, इसकी स्टोरी बिल्कुल की बिल्कुल सही है मतलब ठीक है। और भाई हमें बिल्कुल भाई ये चीज़ ना क्या है ये पक्का करना पड़ेगा कि भैया जी तेरे को सही में उस चीज़ के बारे में तू सारी की सारी चीज़ भूल चुका है और कि तेरे में सही में लेना देना कौन नहीं, जो मिस्टर वेल्च और मिस नायक की डेथ से तेरा कोई लेना देना कौन नहीं, ये चीज़ भाई हमने पक्का श्योर करनी पड़ेगी 100%। तभी जाकर के तू ये अड़त है बरी हो सकता है, या फिर बरी मतलब ये कि तू प्राइम सस्पेक्ट से हट सका है, या फिर तेरे पे फिर हम नज़र वगैरह कौन रखेंगे, ये तो चीज़ करनी पड़ेगी। तो वो चीज़ कौन करेगा, वो एक्सपर्ट जाकर ही करेगा। हाँ वो फिर बंदा बोलेगा मिस्टेक लेना अगर भाई तेरे को कोई दिक्कत वगैरह को नहीं तो भाई हमारी जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है ना उसमें भाई कोऑपरेट वगैरह करना स्टार्ट कर दे। और भाई अभी इस टाइम पे पुलिस स्टेशन में जाकर भाई मेरी गल ना पुलिस स्टेशन में चाल पड़, ये कहने लग रहा है वनू कहना कि भाई जी हमारी गल कोऑपरेट वगैरह कर ले और भाई जो पुलिस स्टेशन में जाकर के भाई हमारी गल पुलिस स्टेशन में चल पड़, क्योंकि भाई जी जितना भी प्रोसेस है ना इसमें क्या है 2 से 3 दिन लग सके हैं हमने तो तो तेरे को थोड़ा कोऑपरेट करना पड़ेगा। बोलता है कि चल भाई चल रहे हैं, बोलता है कि लाइक जो एक्सपर्ट है वो सही में आ गया कि अभी तक ही तनु कहती है कि वो उसको 2 दिन लगेंगे आने में। बोलते हैं कि हाँ वो थोड़ा जल्दी है, वो लड़की है ना वो शी बोला ना बोलने लगी वो जो है ना वो थोड़ा जल्दी अड़े पहुँच वगैरह गई है, जितना हमें सोचे वगैरह से थोड़ा जल्दी वगैरह आ गया। तो भाई चल रहे हैं अपना, बोला चल ठीक है जो भी है चल रहे हैं कि मैं दिक्कत वाली बात को नहीं, मैं थोड़ा नोट वगैरह लिख करके आ जाऊँ, मेरे को एक नोट वगैरह भी लिखना। बोलते हैं कि हाँ हाँ बिल्कुल नोट वगैरह लिख दे। उड़ा जा करके बोलता है कि ठीक है नोट वगैरह उस खाता लिख रहा है, किस खाता मेलिसा खाता लिखने लग रहा है कि भाई मैं थोड़ा 2 दिन लग जाएंगे। वो फिर सोचने लग रहा है कि भाई जी जो वो है एक्सपर्ट है कहीं वो मैं ट्रांसमैग्रेट होकर के उस सर से अड़े आ रखा हूँ, कहीं वो सीक्रेट भी ना वो औरत है वो पता कर ले। क्योंकि भाई सोचा कि जो 7 जो चर्चेज़ हैं वो 7 चर्चेज़ के अंदर वो जो एम्पर रोज़ है ना उसको भी साले को असैसिनेट कर देगा था कहीं, क्योंकि वो भी नू सोच रहा है कि वो भी क्या है जो ट्रांसमैग्रेट सीनियर है इस बंदे का, शायद से नू सोच रहा है कि वो जो एम्पर रोजेल है ना कि वो भी शायद से माइग्रेशन का सीनियर हो रखा है, इसको वो भी अड़ाया था, वो शायद से इनको बेरा पार्ट किया होगा और जो 7 चर्चेज ने मिल मिला करके उसके बिल्कुल उसको असैसिनेट कर दिया, उसको मार वगैरह दिया। तो कहीं साले मेरी गल भी है बंदा कोई नहीं, अगर उसने बेरा पार्ट किया मैं दूसरे तैयार रखा हूँ तो कहीं साले मेरी गल भी वो उल्टी सी हरकत ना कर दे मैं यार। बोलते कि भाई अब क्या है मेरे कने कोई वेपन वगैरह भी कोई नहीं, पहले तो थोड़ा रिवॉल्वर वगैरह भी थी, बोलता कि तो साले मेरे कने वेपन वगैरह भी कोई नहीं, कोई फाइटिंग एबिलिटी भी कोई नहीं भाई मेरे कने भाई। और मैंने बेरा भी कोई नहीं कि भाई जी ये जो पुलिस जो बाहर वेट करने लग रहे हैं वो के हर्षा करेंगे मेरा के को नहीं करेंगे। तो अगर ये साढ़े समय मैंने मारना वगैरह भी चाहेंगे या फिर कुछ करेंगे ना तो भाई मैं एकदम तक खत्म कर एली में जाकर मतलब कि बीच में एनकाउंटर इसने बोला बीच में जाकर बोलेंगे भाई चल ठीक है तेना मारेंगे और मार देंगे, मैं किमें को नहीं कर पाऊंगा, मैं फाइटिंग एबिलिटी है ना कुछ वेपन वगैरह मेरे के अंदर। हाँ मतलब जो भी है चल एक टाइम पे एक स्टेप करके यूज़ वगैरह करना पड़ेगा, मतलब धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे तभी जाके कोई चीज़ चलेगी। मगर एकदम से वो सोचा कि भाई मैं अड़े भाग तो वो चीज़ करना पॉसिबल को नहीं। ये आ गया वो जो उसकी वो थी ना जड़ा ये रहा करते उड़े तो बाहर आकर के वो बंदा बोला है डांस में चल भाई ये घोड़ा गाड़ी लेकर के वो चल भाई बैठ जा अंदर जा करके अपना चलेंगे भाई नहीं चलेंगे। जब बस इतनी बात चलने लग रही थी पीछे जो वो एक ना
जो ओस्टर औरत है जो बेचा कर है, और एक और बंदा, उसके बीच में भैंस एकदम से छिड़ जाए। बोले कि अरे वो बॉडी वो के तना के चुराया। बोलता कि भाई हाँ, मैंने किमें ना चुराया, क्यों बात करने लग रही है, ओस्टर सेलर है और ये बंदा है ना वो लड़ाई करने लग रहा है, वो तूने किमें चुराया। बोलता कि भाई मैंने किमें ना चुराया। मतलब साले बॉडी से बोलते कि जो भी तूने चुराया जल्दी तो मैंने दे दे। बोलते कि भाई मैं इनोसेंट हूँ, छोड़ दे मेरा वाला हाथ। एकदम तो उनके इतनी ज्यादा भैंस वगैरह छिड़ जाए ना, तो जो घोड़ा गाड़ी का घोड़ा है ना, एकदम तो वो क्या है, जोर जोर से वो रैंकन लागे, मतलब वो हाँ वो हड़बड़ी मच जाए, उड़े बहुत ज्यादा हड़बड़ी मच जाए, जो घोड़े वगैरह वही भागड़ भूगड़ लाग जाए, उड़े करने लग जाए, घोड़ा भी एकदम से डर वगैरह जाए। हाँ वो उसका बोलता कि भाई ठीक है, तो बोलता कि भाई यही मेरा चांस है, अब जल्दी से जल्दी मेरे को अड़ा लिकड़ना पड़ेगा, जैसे अगर मैं लिकड़ गया ना तो बहुत बहुत सारी 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 चीज़ सही हो जाएगी। वो बंदा ना दिमाग में अपना प्लान बनाने लगेगी कि सारी चीज़, भाई ये चांस है, अगर मैं अड़ा तो लिकड़ जाऊँ सारी चीज़ सही हो जाएगी। वो ना उड़े एक्सपर्ट से मिलना को नहीं चाहे। एक्सपर्ट से क्यों ना मिलना चाहिए, एक्सपर्ट से मिल गया कि बेरा उसਨੂੰ बेरा पड़ जाएगा, ट्रांसलेट होकर क्या रहेगा, तो उसको खतरा है कि थोड़ा मार मुर ना दे मैंने, जैसे एम्पर रोजेला से मार वगैरह दिया था। बोलता है इसलिए वो एक्सपर्ट से मिलना को नहीं चाहिए, इस चीज़ ने करके बाकी उसने, और इस चीज़ में कोई डर वगैरह को नहीं, वही बस एक्सपर्ट से कोने मिलना चाहे। और हाँ बोलता कि वो सोचा कि भाई बस जैसे भी करके ना मैं उड़ा पहुंच जाऊँ, ये बैकलैंड बकलैंड करके वो है ना, उड़ा पहुंच जाऊँ जगह पे। वहाँ पे वैसे भी पॉपुलेशन थोड़ी ज़्यादा वगैरह, वहाँ पे घुलना मिलना भी आसान वगैरह हो जाएगा, उड़ा जा करके मैं थोड़ा घुल मिल हो जाऊँगा, और वापस अपनी जो लाइफ है ना नई तरीके से स्टार्ट वगैरह भी कर जाऊँगा, क्योंकि वहाँ पे छुपना वगैरह आसान है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन वगैरह भी। और वहाँ पे देखते एकदम से उड़े जाओ, वहाँ पे क्या है, एक वापस से घोड़ा गाड़ी एक और खड़ी है। बंदा जो क्राउड है ना, क्राउड से निकल करके बाहर जावे, बाहर निकल करके वो जो वहाँ पे घोड़ा गाड़ी मिल जाए, उस बंदे ने घोड़ा गाड़ी में देखते बंदा बोलते वाह यार घोड़ा गाड़ी मिल गई। तो घोड़ा गाड़ी में तुरंत जाकर के बैठते कि भाई जी जो सिटी है ना, सिटी के भाई मेरे को जल्दी से बाहर वगैरह जाके छोड़ दे। वो ड्राइवर है ना, वो एकदम से उन करके बोलते कि हाँ हाँ बिल्कुल यार छोड़ देंगे, और राइट बोल करके बंदा निकलता है, घोड़ा गाड़ी वो चल पड़ती है एकदम से। और बंदा बैठे बैठे ना सोचा, नो सोचता है कि भैया जी जैसे मैं उसके बीच रास्ते में से ना, उसके पैसे वगैरह तो है को नहीं, फिर भी वो घोड़े पे बैठ गया, सोचता है भैया जी जैसे तैसे करके ना बीच रास्ते में कूद जाएगा, और फिर उड़ाते भाग भाग करके जैसे तैसे करके निकल जाएगा, बैकलैंड वाले एरिया में निकल जाएगा। लेकिन भाई क्या है ना कि जो घोड़ा गाड़ी एकदम तक बीच में रुक जावा है। बंदा सोच रहा था कि भैया जी मैं बीच में ही उसे कूद जाऊँ, मतलब कैरेज इसमें घोड़ा गाड़ी में बैठ गया ना, बीच में एकदम से जाके कूद वगैरह जाएगा, तो जो पुलिस वगैरह उसका पीछे भी आएगी ना, तो वो भी कोई नहीं पता कर पाएगी भैया बंदा गया तो गया का बीच में एकदम से कूद गया था, बीच में निकलना आसान वगैरह हो जाएगा। हाँ बोलता कि भैया चल भाई जो वो है ना सिटी के एकदम बाहर उड़े जाकर के मैंने छोड़ दे। बंदा बोलता है ठीक है भाई, बंदा बोलता कि चल भाई घोड़े चल पड़े, भागता भागता जावा है। तो जैसे सोचा कि मैं ईब जाके कूद जाऊंगा, तभी क्या है उसकी डायरेक्शन वगैरह चेंज वगैरह कर दे। बोलते भाई क्या बात होगी यार, ये कड़े लेकर के आ गए एकदम से, बंदे तो कहीं और लेके जाने लग रहा है। बता रहे हो कड़े जाने लग रहा है यार तू, मैंने तो तेरे कही थी भाई तेरे को उड़ा जाना है कि भाई सिटी के बाहर वगैरह जाना है। हम बोलते कि भाई हाँ, जो ड्राइवर उन्होंने कहा है कि भाई जी हम ना वेल्च प्लेस जाने लग रहे हैं। बोलते कि वेल्च प्लेस उड़ा, वो मैंने तेरे कब उड़ा जाने लग रहा है। फिर जैसे ना वो बंदा एकदम से पीछे मुड़ करके देखा, भाई कौन है भाई जो देखने लग रहा है, भाई बंदे की हालत खराब हो जाए, टेट खराब हो जाता है कि बंदा जब नू देखे ना कि भाई कौन है ये, ड्राइवर देखे भाई वो कौन मिलता है, अपना डन स्मिथ बंदा मिलता है भाई। जो ऐसे नू देखे ना कि भाई जी ये तो कौन आ गया यार, उसकी जो आंख एकदम से देखे भाई, एकदम से गहरी वगैरह आंख वगैरह हो रखी, बंदा एकदम से गुस्से में उसमें देखे भाई के साले बड़े वो बंदा एकदम डर जाए, साले सीधे तो पीछे छुटा के भाग करके जाओ लग रहा था। और ड्राइवर जो घोड़ा गाड़ी का जो ड्राइवर बैठ रखा वो कौन है, वो डन स्मिथ ही बंदा है। बंदे की सिट्टी बुड्डी गोल हो जाए, बंदा होता है की हो गया यार, क्या हो गया। यहाँ पे हो जाता है अपना चैप्टर नंबर 12 खत्म। अब अपना पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 13, जल्दी से देखते हैं इसमें क्या है। चैप्टर नंबर 13 है नाइट हॉक करके चैप्टर का नाम है। अब इसमें जल्दी से जाके पढ़ाने स्टार्ट वगैरह करे हैं। उसके बाद क्या है, एकदम तक ये वो देखता है कि बंदा देखता है कि भाई ये तो वो अपना डन स्मिथ ही निकल गया यार। बंदा सोचता है यार ये बंदा बहुत ज़्यादा शौक हुआ है एकदम से, भाई ये कड़े तो बंदा आ गया, बंदा एकदम से पीछे गिर जाए यार, या मैं कड़े पहुंच गया यार। बोलता है ये पूछा यार तू थोड़ा क्या करने लग रहा था, वो बड़ा देखते देखते क्या है उसकी जो छवि है ना डन स्मिथ की, जैसे एकदम से शौक में धीरे धीरे उसकी छवि एकदम से गायब वगैरह हो जाती है, और फिर बंदा अपने आप को एकदम से बेड पे वापस से उठा हुआ पाता है कि भाई मैं तो वापस से बेड पे आ गया। बोलते क्या बात होगी यार, बंदा बोलते कि साले मैं क्या सपना वगैरह देख रहा था क्या, अरे यार बोलता है शुक्र है साले वो सपना वगैरह ही था, देख लो भाई या था वो। बंदा बोलने लगा ये सपना था। बोलता है शुक्र है यार ये सपना वगैरह था। अभी तो क्या है सुबह के सुबह के 2:30 बजने लग रहे हैं यार, इतने जल्दी कहाँ से वो चीज़ चल जाएगी। चल सही है सपना वगैरह था, मैं तो खुश हो गया यार। चल भाई जाऊँ यार अपने आप को टॉयलेट वगैरह वॉशरूम में जाऊँ यार, थोड़ा सा टॉयलेट वगैरह करके आ जाऊँ। लेकिन मैं जैसे दरवाजा वगैरह खोले ना, तो वहाँ पे दरवाजे के बिल्कुल एंड में ना कोने में, मतलब कॉरिडोर के कोने में, वहाँ पे कौन इसने मिला है, कॉरिडोर के कोने में भाई इसने बंदे ने, भाई डन स्मिथ जो बंदा है ना वो इसने मिल जाए। बंदा उसने पीछे देखा था, भाई डन स्मिथ तू क्या करने लग रहा है। उसने वापस देखे, फिर से बोलता है कि भाई शौक हो जाता है कि साले मैं वापस से सपना तो नहीं देखने लग रहा, के चलने लग रहा है आज तो मेरी के लिए बहुत ही भुंडी बनने लग रही है। बोलता है कि भाई मैं अपने आप को चल मैं वापस से अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा तेरे सामने।
मैं कौन हूँ भाई, मैं हूँ डन स्मिथ। डन स्मिथ का बंदे का मैं एक नाइट हॉक हूँ। अरे भाई ये हो गया नाइट हॉक। अब नाइट हॉक कौन है बंदा का, नाइट हॉक, नाइट हॉक तो वही है ना कि भाई जो ग्रुप ऑफ बियॉन्डर्स है वो किसके हैं, जो जस्टिस और हैंगमैन इसकी बात करने लग रहे थे ना। जस्टिस कौन है, अपने वो अपना ऑर्डर, और हैंगमैन क्या है, एल्जर। ये जस्टिस और अपने हैंगमैन जो बात करने लगे थे भाई, मैं उनको ना इसी नाम से बुलाऊंगा, जस्टिस और हैंगमैन। अगर नाम आएगा तो मैं बता दूंगा आपने, नहीं तो नॉर्मल उनको इसी नाम से बुलाऊंगा, जस्टिस और हैंगमैन ना। वो लोग बात करने लग रहे थे उन दोनों की, कि ये जो है कि एवरनाइट गोडस, चर्च ऑफ एवरनाइट गोडस के अंडर वगैरह काम वगैरह क्या है, नाइट हॉक वगैरह, और वही उसी के अंदर ये बियॉन्डर हैं, एक तरह से बियॉन्डर टाइप के बंदे हैं यार। ये बोलता कि यार ये क्या करने लग रहा है यार, अड़े बेफालतू में। बोलता है कि अच्छा तू क्या है, जो मेरा ड्रीम है उसने कंट्रोल करने लग रहा था कि। हाँ, तभी जो मेरे को सपना वगैरह है वो इस ढाल का सपना वगैरह है। बोलते कि ना ना यार, मैं क्या है, मैं सिर्फ तेरे जो ड्रीम है ना उसके अंदर बस मैं घुसा था, मैंने उसको मैनेज वगैरह को नहीं, मैं उसको कंट्रोल वाले को नहीं करने लगा था। मैं जो तेरे सपना बस उसके अंदर घुरा था, और भाई जो बस तेरे को एक जो गाइडेंस वगैरह है ना वो देने की कोशिश वगैरह करने लगा था। मैं भाई ड्रीम को वो क्या बोला कि मैनेज कंट्रोल को नहीं कर पाऊँ। हाँ, जब क्या है कि जब तुम सपना वगैरह देखो या ड्रीम वगैरह करो ना, जो तुम्हारे थॉट्स वगैरह हो, जो इमोशंस वगैरह रहेंगे, तो भाई जी वो क्या है, जो नॉर्मल, जब आप नॉर्मल इंसान रहो तो वो सप्रेस वगैरह रहे हैं, लेकिन जब सपने में देखो तो वो एक्सप्रेस, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस होकर के सामने वगैरह आ पाए कि भाई, वो सरफेस पे आ पाए कि भाई अच्छा ये बंदा रियल में ये चीज़ करना चाहे या फिर ये बंदा रियल में सोचे। तो भाई सपने कभी भी बंदे के झूठ को नहीं बोलें। तो इस करके मैं सपने में ही नॉर्मल ये कोशिश करूँगी भाई, सपने में बंदे को एविडेंस दिखा करके, गाइड दिखा करके, और उसके इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त कर पाऊँ। तेरा जो कॉन्शियस सेल्फ है ना, जो तो अभी खुद में अभी वो है, तो जैसे उठ गया तो कॉन्शियस सेल्फ, उसमें भाई मैं क्या है, मैं प्रेफर ज़्यादा करता हूँ सपना, उसमें मैं ज़्यादा बिलीव वगैरह करूँ। तो भाई उस चीज़ को लेकर के मैं नॉर्मल सपनों से ही लोगों की वो क्या है इन्फॉर्मेशन काटने की कोशिश करूँ। मतलब कि नॉर्मल पीपल यार, नॉर्मल पीपल भाई अपने जो सपने हैं ना उसने भाई कंट्रोल वगैरह को नहीं कर पावे। इसका मतलब ये है कि भाई जी अगर मैं जो अर्थ वाला है ना उसके बारे में क्या बोलते हैं, उसके बारे में ड्रीम वगैरह करता हूँ, इसने बेरा पाट देते कि भाई जी उड़ा था ट्रांसमाइग्रेट होकर, क्या बोलता है कि भाई बहुत ही रिस्की चीज़ है। लेकिन भाई रुको 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 रुको, लेकिन अगर मैं सपने में भी भाई बिल्कुल वो चीज़ सोच पा रहा था, और मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं सोच रहा, ये सारी चीज़ मेरे मेरे कंट्रोल में थी। ये नहीं था कि भाई जी मैं उसके कंट्रोल में आकर के जो भी उल्टी सीधी चीज़ सोचने लगा, ऐसा कोई चीज़ नहीं थी। मैं उस टाइम पे भी अपने कंट्रोल के अंदर ही था, और मैं के करना चाहूँ के ना करना चाहूँ वो सारी चीज़ें मेरे पे डिपेंड करती है। मैं ये एक चीज़ करना भी चाह रहा हूँ कि नहीं करना चाह रहा। तो इसका मतलब ये है कि जो वो डन स्मिथ है, ये सिर्फ वही चीज़ देख पाए, वही चीज़ देख सकता है जो मैं उसमें दिखाना चाहूँ। ये नहीं है कि वो अपनी मर्ज़ी से कोई चीज़ देख पाएगा या देख पाएगा कहीं। इसका मतलब मेरे ख्याल से जो मैं ट्रांसमैरिड होकर के उड़ाते आया हूँ, तो उसमें थोड़ी सी मेरे ख्याल से पावर वगैरह मिल रखी है, और जो मेरा मेंटल स्टेट है उसकी वजह से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग वगैरह हो रखा। तो इस करके इसके वो चीज़ें चाल को नहीं चली, तो चल ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज हो गया भाई, चल बढ़िया है। मैं तो कोई बंदा मैं एग्जैक्ट आकर के एकदम से तेरे पे वो हमला वगैरह भी नहीं कर पाएगा कि भाई तेरे बेरा पड़ जाएगी, भाई ट्रांसमिट होगा, तो ये चीज़ तो कोई नहीं कर पाएगा। कि जो ट्रांसमिट होकर क्या है ना, या फिर ये न्यूज़ सोचा कि या तो ये ट्रांसमिट होकर क्या वो है, या फिर ये जो लक इनहेंसमेंट रिचुअल जो इसने किया है, तो ये शायद से उसका एक्स्ट्रा इफेक्ट होगा। तो ये दोनों में से कोई ना कोई एक चीज़ तो हो सकती है। तो भाई मिस्टर स्मिथ, तो अब तो भाई मेरी स्टोरी पे पूरे के पूरा बिलीव कर रहा है ना कि भाई जी की जो मेरी मेमोरी वो सही में मैं क्या है, मेरी मेमोरी वो लॉस्ट कर चुका हूँ। मतलब मेरा बिल्कुल कि मैं याद को नहीं वो चीज़ के हुई थी मेरे के को नहीं हुई थी। बोलता है कि भाई बंदा एकदम से वो डांस में थोड़ा चुप रहा, उसने नू घुरिया काट के देखा था। इसका मतलब यार तू इस चीज़ ने लेकर बिल्कुल वो शौक वगैरह चीज़ भी को नहीं कि भाई तेरे के लिए सामने तेरे सामने एक बियॉन्डर खड़ा है, नू कहने लग रहा है ये सारी चीज़ें, तो उस चीज़ ने लेकर बिल्कुल शौक वगैरह भी को नहीं। की बात है भाई, तू तो अजीब टाइप का बंदा है कि जितने भी पहले जो बंदे हैं जिनसे मैं मिला हूँ ना पास्ट वगैरह में, कि भाई जब वो अगर ड्रीम जब अपना फिनिश वगैरह भी खत्म वगैरह भी कर ले ना, लेकिन वो अभी भी न्यू करते हैं कि वो बिलीव को नहीं करे कि ब्लेंडर जो बियॉन्डर की जो पावर वो अभी इस टाइम पे एग्जिस्ट करा है भी कि नहीं करे। लेकिन भाई तू एक अलग टाइप का बंदा, तू शौकी को नहीं वो चीज़ें देख करके भाई जी बियॉन्डर की चीज़ बता दी मैंने तेरते हैं, उस चीज़ लेकर तो बिल्कुल शौक नहीं हुआ है। मैं तो नहीं सोचूंगा अगर इस लड़के को पावर वगैरह है तो वो साले मेरे यूज़ में आएंगे, मेरी हेल्प करना खाता है। तो बोलते कि यार अच्छा, फिर डंस में बोलेगा अच्छा ये बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग लाइन ऑफ थॉट है भाई तेरा। तो मेरे ख्याल से सिर्फ तेरा लक होने था जिसकी वजह से तू ये बच गया, कुछ और चीज़ भी है जिसकी वजह से तू बचा है। बोला चल ठीक है भाई, लेकिन भाई अभी तो मैं सिर्फ एक चीज़ कन्फर्म कर सकता हूँ कि तू अपनी जो मेमोरी है ना वो सही में क्या है लूज़ वगैरह कर चुका है उस इंसिडेंट के बाद। जो भी तेरा इंसिडेंट हुआ था तो तेरा इस चीज़ के बारे में तेरे सही में कोई नॉलेज वगैरह भी कोई नहीं। और इन पर्टिकुलर जो तेरी वो पर्टिकुलर इंसिडेंट जो हुआ है तो मैं वेल्च के साथ या नाया के साथ वो जो इंसिडेंट हुआ उसको लेकर के, तो भाई सही में तेरे को कोई याददाश्त कोई मेमोरी तूने याद को नहीं ब्लग लेकर के। तो अच्छा, इसका मतलब कि मैं घर वगैरह जा सकूँ? बोलते कि ना अभी भी घर कौन जा सकूँ? बोलते अभी भी तेरे को मेरे साथ जाना पड़ेगा और जो एक्सपर्ट है उससे जाकर के मिलना वगैरह पड़ेगा। बोलता क्यों भाई, हो तो क्या सारी चीज़
किया जो तने जो कॉन्फिडेंस वगैरह को नहीं किया जो तने गाइडेंस वगैरह जो मेरे को दिखाई है जो दिखाई मेरे गाइडेंस वगैरह दी मेरे सपने में तेरे कॉन्फिडेंस को नहीं किया उस चीज़ ने लेकर के बहुत एक ये बात होगी यार। ये तो साला मजा सही में जोक है यार, एक तरह से मजाक करने लग रहा है बॉडी बूस्ट से इंसान। वो जो एक्सपर्ट है अगर वो हाइप्नोसिस वगैरह जानते हुए ना और उस भाई माइंड रीडिंग स्किल वगैरह भी और कुछ रिलेटेड कोई चीज़ वगैरह तो भाई ये तो आराम से पता लग रहा है कि भाई मैं ट्रांसमाइग्रेट होकर के अड़े आ रखे हूँ भाई। बताइए जो मैंने चीज़ करी ना सपने में उस चीज़ में लेकर के मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ यार तेरे में लेकर के भैया जी। लेकिन भाई फिर भी एक डबल चेक करने में क्या जावा है, तो जाकर के एक्सपर्ट वगैरह देख भी लेगा कि भाई जी के है कि ना बना, क्योंकि मैं दिक्कत वाली बात थोड़ा ना है। चल भाई क्या दिक्कत आ रही है। और भाई वो उसके बाद क्या है कि वो जो वो लड़की है ना वो जो औरत है वो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में स्पेशलाइजेशन है उस लड़की की उस औरत की। तो भाई कि भाई के बेरा की भाई जी वो जो तेरी मेमोरी जो गायब वगैरह हुई है उसने रिस्टोर करने में हेल्प वगैरह भी कर दी यार तेरी। हाँ जैसे कि भाई जी वो तने ये याद दिलाने में हेल्प हो रही थी भाई जी कि जो वेयर अबाउट्स है ना जो नोटबुक है वो अभी कड़ा है कि अच्छा। और भाई साहब वो कहने लग रहा है कि भाई जी जो वो जो एक्सपर्ट है कई बार वो स्पेशलाइजेशन है उसकी नए नए अलग अलग चीज़ों के अंदर लेकर के, तो कई बार भाई वो जो तेरी इस चीज़ में भी हेल्प वगैरह कर दे कि भाई जी जो बुक है ना वो नोटबुक इस टाइम पे वो नोटबुक कड़ा है क्योंकि भाई वो मिसिंग हो रखी है, वो हमने बेरा ही को नहीं वो कड़ा है को नहीं, क्योंकि वो जो एंटीगोनस फैमिली जो नोटबुक है ना वो क्या है कि वो अभी गायब हो रखी है तो वो मिल ही नहीं रही। किसने बताया आप समझा, बोलते कि अच्छा क्या बात करने लग रहे हैं यार कि वो डांस बोलता कि भाई जी जो नोटबुक है ना फोर्थ इपॉक वाली नोटबुक है वो उसने साढ़े ये भी वो हमने मिल हमारे हाथ में होने लगी वो नोटबुक ये भी। जो मिस्टर वेल्च का जितना भी घर वगैरह था ना उसमें पूरा घर छान मारा हमने लेकिन साढ़े किम में ना मिला हमने उस घर में के बाद। ये अच्छा वेल्च और मर चुका है और जो ना है वही मर चुकी है इस इंसिडेंट ने लेकर के, तो सिर्फ एक तू ही है जो एक हमारे पास रिमेनिंग क्लू लेकर के। तो भाई तेरा भाई जिंदा रहना बहुत ज़रूरी है और भाई तेरे को चलना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके हमने बेरा पटेगा जो नोटबुक है वो कड़ा है क्योंकि भाई नोटबुक में घनी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी है। अच्छा जो नोटबुक है वो साले गायब वगैरह हो गई भाई, ये तो बहुत स्ट्रेंज टाइप की बात है। इससे पहले तो भाई मैंने कभी भी ये चीज़ के बारे में सोचा ही को नहीं। ये जो फोर्थ इपॉक की नोटबुक है ना मैंने कभी सोची को नहीं इससे पहले कि भाई जी नोटबुक कड़ा गई, क्योंकि इसने नहीं सोचा कि भाई वेल्च करने होगी नोटबुक या फिर कुछ करने होगी। पहले भी इसने जब आया था तो ये था कि भाई कि बार वेल्च करने हो तो मोड़ा जाकर के नोटबुक के थोड़ा और क्लियर वगैरह मिल जाएंगे। पता चल भाई वेल्च रेजिस्टेंस में जाकर जो एक्सपर्ट है ना बड़ा ही वेट करने लग रहे हैं वेल्च रेजिस्टेंस के अंदर ही तेरा रेजिडेंस बोलना वेल्च रेजिडेंस है ना बड़ा वेट करने लग रही है तेरा। तो चल उड़े जावे हैं और भाई अपना जा करके सारी की सारी चीज़ वो सारी चीज़ बिल्कुल बता देगी भाई जी की है कि कोई नहीं, तो जाना तो पड़ेगा अपने को। बोलता है कि मैं भागना तो चाहूँ लेकिन भाई यार बियॉन्डर्स है ना वो साढ़े जो नॉर्मल ह्यूमंस हैं तो घने ज़्यादा ताकतवर हैं, तो भाई मैं भाग के जाऊँगा तो कड़े जाऊँगा। और वैसे भी इतना भाई मेरे में पावरफुल इतने भाई मेरे अंदर वो पावर भी कौन, और भाई मेरे अंदर कोई वेपन वगैरह भी कौन यार कि जैसे जैसे मैंने वो किया था क्या बोलते हैं बिहेव वगैरह किया था अपने ड्रीम ने लेकर के, तो मेरे ख्याल से ये पहले ही बहुत ज़्यादा वो क्या है उस चीज़ ने लेकर के ध्यान वगैरह घना इसकी चीज़ के ऊपर रख रखा है, गार्ड पे है एकदम नंबर के बंदा की भेजिए वापस भाग वगैरह को नहीं जावा। बंदा बोलता है कि ठीक है। और उसके बाद क्या है इस बंदे के अंदर पक्का ये कोई गन वगैरह पक्का इसके पास गन वगैरह भी हो गया था, अगर भागने की कोशिश वगैरह साला मैंने एकदम से गोली वगैरह मार देगा मैं उड़े के उड़े डर जाऊँगा यार, यह चीज़ भी को नहीं कर पाऊँ मैं तो कुछ और करना पड़ेगा यार। तो उड़े जा करके बंदा फिर बोला कि चल ठीक है तू जा, मैं कम से कम वो टॉयलेट तो करके आ जाऊँगा, घड़ी ते जाने लग रहा बोलते कि हाँ हाँ जा टॉयलेट तो करके आके मैं दिक्कत लेकिन और वेन्यू कवे जाते आते और ये सुन ले कि मेरा नाम नाइट उसमें है ना, तो मैं सही बताने लग रहा हूँ रात के टाइम पे भाई मेरी पावर बहुत ज़्यादा है, तो भाई भागने की कोशिश भी मत ना करिए। बोलता अरे कहाँ है मैं टॉयलेट करके आने लग रहा हूँ, मैं भाग के भी जाऊँगा तो वे कड़े जाऊँगा ठीक से। फिर वो जावे है उन निकल करके बंदा जावे वापस से घोड़ा गाड़ी, बोलता है ये तो साले सेम वही घोड़ा गाड़ी थी जो सपने में दिखी थी ना सेम वैसे। बोलता है कि फिर पूछा है डांस में लेकिन भाई जो तू है ना भागने की कोशिश क्यों करने लग रहा था, मैं ड्रीम के जो एंड में तू भागने की कोशिश क्यों करने लग रहा था कि तू किससे डर रहा था। जो मैं बताओ कि मैंने बेरा कोने की भाई जी मैंने जो क्या बोला करें वेल्च हाउस में मैंने के किया मैंने के ना किया, और भाई मैंने बिल्कुल कि मैं याद कोने की भाई जी उनके जो उनकी डेथ वगैरह हुई है उसने लेकर के उसमें मेरा कि मैं हाथ से भी कि कौन से मैंने नोट रहा था कि भाई जी अगर लास्ट में अगर मेरा मैं ही रियल में कल्प्रिट वगैरह निकला ना तो भैया जी जो उसकी पॉसिबिलिटी होगी ना तो भाई वो जो भी मेरे गिल जो बनेगी वो बहुत ही भुंडी बनेगी। तो वो पॉसिबिलिटी सोच करके ना मैंने लगा भैया जी इससे बढ़िया तो यह है कि मैं जो बकलैंड वाला एरिया उड़े जा करके अपना दूसरी सदर्न कॉन्टिनेंट में जा करके फिर कोई दूसरी जगह जा करके अपनी एक नई लाइफ नए सिरे से स्टार्ट वगैरह करता हूँ, तो वो मेरे को ज़्यादा प्रेफर बेटर वगैरह इस करके मैं भाग गया था। बोलते अरे अच्छा अगर मैं भी तेरी जगह होता ना मैं भी साले सेम की सेम यही सारी चीज़ करता। बोलता है अच्छा डोंस में से मिस्टर स्मिथ अगर अच्छा
इफ़ एंड ओनली इफ़ अगर जो एक्सपर्ट ने अगर ये कंफर्म कर दिया कि भैया जी मैं सही में जो अपना जो मेमोरी है ना वो सही में जो पोर्शन ऑफ मेमोरी है वो सही में लूज़ वगैरह कर चुका हूँ, और भैया जी इसमें कोई एविडेंस भी कोई नहीं कि भैया, और तुम्हारे पास कुछ और एविडेंस भी कोई नहीं होगा कि भैया जी ये प्रूफ करना खाता है कि भैया जी जो उनकी जो डेथ वगैरह है या फिर जो भी चीज़ है वो उसका जो परपेट्रेटर वो मैं ही हूँ, तो इसका जो ये मैटर वो सही में ख़त्म वगैरह हो जाएगा ना। तो मतलब ये पूछना चाह रहा हूँ मैं, ये चीज़ तो क्या कहना चाहेगा इस चीज़ ने लेकर? बोलते कि अच्छा इन थ्योरी हाँ ये चीज़ बिल्कुल सही है, लेकिन भाई जो नोटबुक है उसके बारे में हम कंटिन्यू उसके बारे में उसको सर्च तो करना स्टार्ट करेंगे। ये तो है नहीं कि भाई जी तेरा ये तू निकल जाएगा तो ये वो चीज़ खत्म होगी। हम जो नोटबुक है उसमें तो भाई कंटिन्यू करेंगे जब तक मिल नहीं जाती वो चीज़। और हम ये भी सोचेंगे भाई तेरे पे किसी ने टूटा टोटका तो नहीं कर दिया, क्योंकि तेरे पे कोई साल कोई डीमन वगैरह या फिर कोई बंदा या एविल स्पिरिट तेरे पे जा रखी हो एकदम से ना। तो ये सारी चीज़ भी हम चेक वगैरह भी करेंगे, और सारी की सारी चीज़ हमने चेक करनी पड़ेगी ताकि जो फ्यूचर में तेरी लाइफ है उसमें कोई दिक्कत वगैरह को नहीं हुई। हम सारी चीज़ चेक करेंगे तेरे से भी, अगर कुछ भी नहीं होगा तो तेरे को छोड़ वगैरह भी देंगे। पूरा सारी चीज़ A to Z चेक वगैरह करेंगे, तेरे पे कोई बुरी आत्मा तो कोई नहीं जा रखी तेरे पे कोई टुंडा टोटका तो नहीं कर रखा तेरे पे, और तेरे जो अभी तू बिल्कुल सेफ रहे और फ्यूचर में भी तेरा बिल्कुल क्या बोला करें लाइफ एकदम बढ़िया से बढ़िया चलती रहे, तेरे को दिक्कत वगैरह को मिलती है। इन थ्योरी का मतलब क्या है भाई जी? बंदा तो सोच भाई ख्याल थ्योरी की बोली यार, इन थ्योरी का मतलब क्या है भाई? प्रैक्टिकल में को नहीं हो गया वो सारी चीज़ें? मतलब क्या पहले भी ऐसी कोई चीज़ वगैरह तुम्हारे लिए हो रखी है, मतलब कुछ और चीज़ हुआ है? बोलते कि हाँ हाँ बिल्कुल रहेगी। कुछ टाइम पहले क्या होता है कि भाई एक केस था, एक कल्ट को लेकर के, मतलब केस हमारे सामने वगैरह आया था। एक कल्ट वो बना था कि भाई उसके जो फॉलोअर्स है ना वो क्या है अपने आपने सुसाइड वगैरह करके और लिविंग सेक्रीफाइस वाला किया करते थे। लेकिन उसका जो एक फॉलोअर है ना, एक जो फॉलोअर रहा करता था, जब उसकी बारी आई थी कि भाई जब तेरे को सुसाइड करना है सेक्रीफाइस खातर, तो उसमें क्या उसका एकदम था दिमाग उसका चल पड़ा। उसने सोचा भाई ये बॉडी पे चल हरकत क्यों करने लगा रहा हूँ यार मैं, उसका तो भाग करके उड़ा था और हमारे कने आ गया, और वो पुलिस कने चला गया, और पुलिस से वो केस हमारे कने आ गया। फिर हमने उसकी सारी छानबीन करी, बोलते कि वो नॉर्मल सा केस वगैरह था यार। वो केस छोटा सा बड़ा केस था, वो तुरंत ही हमने रिजोल्व वगैरह कर दिया था। और हमने न्यू भी देख लिया था कि भैया जी उस बंदे के अंदर कोई भी क्या बोलते हैं कोई डेमोनिक सेंट वगैरह में को नहीं था उस बंदे के अंदर। और उस थोड़े टाइम के बाद वो बंदा अपनी नॉर्मल लाइफ आराम से जो नॉर्मल लाइफ आराम से जीने लग गया। आराम से उसकी घर शादी वगैरह हो गई थी, मस्त सब कुछ लग रहा था यार। और उसकी फाइनेंशियल जो बहुत ज़्यादा बढ़िया वगैरह थी। उसका क्या है उसकी वाइफ के साथ भी बहुत बढ़िया रिलेशनशिप वगैरह भी थे, और उसका जो बालक था वो भी बहुत ही स्मार्ट वगैरह और बहुत ही मस्त वाला उसका बालक वगैरह भी था। लेकिन भाई इसी साल में क्या है मार्च के एंड में क्या हुआ, वो एकदम से मर गया अपने ऑफिस के अंदर ही। उसने अपने आप को फांसी लगा ली। अब एकदम से सब कुछ सही चलने लगा था, कोई दिक्कत वाले को नहीं थी उस बंदे के अंदर, लेकिन एकदम से इसी साल के मार्च में उसने अपने आप को ऑफिस के अंदर फांसी वगैरह लगा ली। इस करके हम ना चाहेंगे भाई तेरी के लिए भी ये सारी चीज़ बने। बड़ा फिर वापस से घोड़ा गाड़ी एकदम से बात करते करते बड़ा रुक जावा है। अब डंस में तो एकदम घोड़ा गाड़ी से पहुंचा, बोला चल भाई हम वेल स्टेशन से पहुंच गए, चल भाई घोड़ा गाड़ी तो उतर जाने के जावे हैं अंदर जावे हैं एक्सपर्ट से मिल करके, मतलब चल भाई हाँ ठीक है चल रहे हैं। उड़े जाकर बंदा जाते थे रास्ते में डंस में उससे के वह है कि जो एक्सपर्ट है ना उससे भाई पहले ही तेरे को वो इंट्रोडक्शन पहले दे देना उस बंदे की। वो जो है ना एक्सपर्ट है वो जो बाहर ये दुनिया है ना उसमें उसको क्या क्या करके भेजी स्पिरिट मीडियम ऑफ एवा काउंटी बोला करें। स्पिरिट मीडियम एवा काउंटी बोला करें बाहर की जो ये दुनिया है जिसमें हम लोग जाना उसमें इस नाम से बोला करें। लेकिन भाई वो तो ऑब्वियस है कि वो तो एज अ डिस्गाइज ही है, कोई वो रियल उसका बंदे आइडेंटिटी वगैरह को नहीं। लेकिन बोलता है कि अच्छा फिर उसकी रियल आइडेंटिटी क्या भाई? बोलता है कि इन रियलिटी में वो ट्रू स्पिरिट मीडियम है, ये बंदा बोलता है। और यहाँ पे अपना हो जाता है चैप्टर नंबर कौन सा 13 ख़त्म हो जाता है। ठीक है भाई चैप्टर नंबर 13 हमने कर दिया ख़त्म यहाँ पे। तो भाई अपना नॉर्मल आपको एक वो दे देता हूँ मैं, क्या देता हूँ कि हाँ रिकैप वगैरह दे देता हूँ। अपना आज पढ़ लिया था हमने 9 10 11 12 13 5 चैप्टर हमने पढ़े हैं। तो नाइन्थ में अपना स्टार्ट होता है भाई नोटबुक से। नोटबुक में बंदा सोचता है कि भैया जी जैसे पहले तो वहाँ से आता है तो बंदा थोड़ा बहुत उसमें रहता है, थोड़ा सा सर्द वगैरह भी रह रहा होता है, अपना सो वगैरह जाता है। सो करके बंदा फिर बोलता है कि एकदम से बंदा उठ गया। फिर बंदा बोलता है कि भाई ठीक से अब रहना तो अड़ा ही है मैंने, तो रहना अड़ा है तो भाई कि मैंने तो करना पड़ेगा। और भाई जो क्लैन मोरिटी है उसकी भाई उसकी भी मेरा पार्टनर है कि भाई जी वो बंदा मरा क्यों, सुसाइड वगैरह क्यों करा उसने। याद आया कि भाई उस बंदे की एक वो रहा करते थे जनरल वगैरह नोट वगैरह कराया करता था। बोलता है ठीक है जनरल के निकाल करके जनरल पढ़ना स्टार्ट करें। उसमें पूरी देखा कि भाई सारे के साथ हर डेट का रखा था। जो मेन डेट है वो मैं सीधा बताता हूँ। मेन डेट में उसमें आवा है कि उसमें जब उस अपने मिला है कि भाई जी उसके जो वेल्च आवे वेल्च दोस्त में बोला कि भाई जी मैं वेल्च जो दोस्त उसको वो आके बोला कि भाई मैंने एक 4th एपोक की नोटबुक वगैरह मिली है, तो भाई उसके बारे में थोड़ा बहुत तेरे से बात करना खतरा है। बोला ठीक से मैं कर लूँगा, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद तेरे से आकर के मिलूँ वो चीज़ वगैरह करूँगा। ग्रेजुएशन के बाद बंदा जाकर के सीधा बोला कि भाई आप दिखा भाई नोटबुक वगैरह क्या है। उसको इंटरप्रेट वगैरह करा है। इंटरप्रेट मेरा पढ़ दिया वो तो एंटीगोनस करके वो एक फैमिली है उसका एक बंदा है उसने बना रखी है वो सारी चीज़ें। बोलते चल ठीक है। फिर बाद में पढ़ते एंटीगोनस एक वो क्या है बहुत ही फेमस बहुत ही ऊंचा होता है सोलोमन एम्पायर के अंदर। और उसमें फिर डार्क एम्पर का भी यूज़ वगैरह करके बोलते हैं। डार्क एम्पर का मतलब सोलोमन एम्पायर के अंदर डार्क एम्पर जो भी एम्पर बनता था उसी को ही डार्क एम्पर बोल दिया करते थे।
ये उसने लिख रखी थी। उसके बाद फिर एकदम से बोलता है कि भैया जी वो लड़की आती है, वो नोवा बोलती है, नावा बोलते हैं कि भाई हमने कोई नई वो चीज़ हम लोगों ने मिली है। लेकिन बीच में बंदा बोलता है कि भाई इंटरव्यू खतर भी तैयारी करने लग रहा हूँ, तो इतना ध्यान वगैरह को नहीं देगा उसमें। फिर एकदम से नाया के बोलते हैं भाई हमने एक बहुत ही बढ़िया एक चीज़ मिली है, उसके अंदर बोलता है चल फिर तो जाके देखनी पड़ेगी नई चीज़ क्या मिलती है। नई चीज़ मिलती है कि बंदा एक वो जो एंटिगोनस फैमिली का वो है ना, वो एक वो चीज़ पहले तो एक लिख रखा है, एक बजे नया करते हैं कि वो ट्रूडस का करके वो एक बंदे से वो सीक्रेट वो करता है, इंटरचेंज वगैरह के में करता है। उसके बाद बोलता है कि एक जो पीक है, हाईएस्ट पीक में उड़े जा करके एक क्वेस्ट वगैरह ले लेता है बंदा कि उड़े जा करके भाई मिशन वगैरह मिल जाए, मिशन जा करके वो कंप्लीट वगैरह करना है। बोलता है फिर बोलता है कि इतना साढ़े उस पीक पे सारा कोई बंदा रहता भी होगा, 6500 फीट का, तो वो इतना ऊपर है कोई रहता भी तो क्यों कर रहता होगा, ये चीज़ हो जाती है। उसके बाद बंदा बोलता है कि चल ठीक है, एंट्री वगैरह खत्म होगी। एंट्री वगैरह खत्म होने के बाद नॉर्मली उसके बाद जोमैगो सोचता है भाई कहीं ये सारी नोटबुक की तो वजह कौन है इस बंदे की सुसाइड वगैरह करने की, कितना ज़्यादा बंदा डेथ में चला गया हो। ये फोर्थ एपॉक में लगेगा। ये फोर्थ एपॉक क्या है कि भाई जी बिल्कुल भी आयरन नहीं चल रही। आयरन जिससे पहले फोर्थ एपॉक था, फोर्थ एपॉक में उसके पास 3 जो एम्पायर उनके बारे में नॉलेज, फोर्थ एपॉक के बारे में किसी को नॉलेज को नहीं, कहीं साली इसी को लेकर के तो बंदे की सुसाइड वगैरह को नहीं हुई। तो बंदा बोलता है कि अच्छा ये सब चीज़ फिर जल्दी पढ़ करके बंदा बोलता है कि अच्छा ठीक है। जो लास्ट में जो बोलता है अच्छा जो 26 जनवरी को उसने कुछ बेरा पाट किया कि भाई तो सारी चीज़ ये सारी चीज़ रियल है भी कि नहीं है। उसके बाद 27 जून की जो एंट्री है, वो एंट्री क्या होती है, वो एंट्री होती है कि भाई जी एवरीवन विल डाई इंक्लूडिंग मी। यहाँ पे उसकी एंट्री खत्म हो जाती है। बोलते हैं कि 28 जून को यहाँ पे ट्रांसमिट होकर किया जाता है, बंदा मर जाता है। उसके बाद यहाँ पे नॉक होता है, वो ये अपना चैप्टर नंबर खत्म हो जाता है। चैप्टर नंबर 9 चैप्टर 10 पे क्या होता है, बंदा वो अपना इंस्पेक्टर वगैरह आता है, डनस्मिथ आता है। डनस्मिथ आकर के बोलता है कि भाई जी वो इंटरोगेशन करता है कि भाई जी नॉर्मल की भाई जी तू वेल्च जाना है कि ना। बोलते कि हाँ मैं जानूँ यार, वो मर गया। कि अच्छा वो मर गया भाई, क्यों कर मर गया वो। फिर बोलते हैं कि अच्छा वो जो नाया है उसका क्या बना है भाई, वो भी मर गई यार। अच्छा वो भी मर गई भाई, वो क्यों मर गई। बोलता है कि भाई बोलता है कि पता है कि भाई वेल्च है, उसने अपना माथा फोड़ फोड़ के दीवार में मार दिया। और जो नाया है, नाया जो क्या है पानी में जो वॉश बेसिन का जो पानी रहना उसमें डूब करके मर गई। बोलती है भाई ये किस ढाल की बात होगी यार, वैसे कैसे हुआ, तो इम्पॉसिबल होता है। हमने भी इम्पॉसिबल है, हमने ऑटोप्सी वगैरह भी करवा ली, उसमें भी ये सिचुएशन है कि भाई किसी ने कोई फोर्स वगैरह को नहीं कर रखी और वो सही में जाके मरा है। पता चल यार ये चीज़ भी सही है। बोलता है ठीक है। उसके बाद वो जो बंदे हैं ना तीनों के तीनों, वो बंदे उड़े थे जावे हैं लिकड़। हाँ, बंदे जाने के बाद बंदा बोलता है कि भाई जी ठीक है, बंदे तो उड़े थे अपने बोलता है कि चल ठीक है। उसके बंदा उड़े जा करके उसकी जो बंदे निकलते नहीं, बंदे क्या है वहीं पे सर्च कर रहे होते हैं। बोलते हैं कि वो एक बंदा, 3 जो बंदे ना, 2 बंदे, एक जो मेन है डंस में जो उसके 2 बंदे आ रहे, बोलते हैं कि उनको बोलते हैं कि चल बस छानबीन करो। फिर क्या उसका नोटबुक वगैरह मिल जाती है। बोलते हैं कि भाई नोटबुक वगैरह तेरी मिल गई, ये क्या लिख रहा है। बोलते हैं कि इसमें क्या लिख रहा है भाई लास्ट में एवरीवन विल डाई इंक्लूडिंग। बोलते हैं इसका मतलब तो यही है कि यार नॉर्मल सी चीज़ है कि भाई आज जो आया वो कल जाकर मरना तो है उस बंदे ने। बोलते हैं कि हाँ ठीक है, यह चीज़ भी हो गई खत्म। फिर वो जाके सारी से बोलते हैं चल ठीक है नॉर्मल चीज़ है। वो बंदा सारी निकल जाते हैं, उड़ाते हैं। बोलते हैं कि अरे तुम लोग में तो बचाओगे। तो वो पीछे जो बंदा है ना, वो जाते जाते क्या बोलता है, जाते बोलते हैं कि भाई चल तू तो लकी है, तू बच्चा वगैरह क्या। नॉर्मली क्या है ना, इस सिचुएशन में जितने भी बंदे वगैरह रहा करें इस केस के, तो जितने भी इन्वॉल्व बंदे वो सारे के सारे मर जाएगा। बोलता है कि बंदा बोलता है कि सारे मर जाएगा ना, उड़े जाके अपना खत्म करेगा। नेक्स्ट केस अपना स्टार्ट हो गया कि बंदा यहाँ पे हो जाता है चैप्टर नंबर 10 खत्म, चैप्टर 11 स्टार्ट होता है। चैप्टर 11 में बोलता है कि बच्चा ये न्यू क्यों कहने लग रही है सारे के सारे बंदे मर जाया करें। इसका मतलब यही है कि और ये ज़्यादा खुश हैं कि भाई जी कि तू अगर ज़िंदा है ना, तो इसमें बहुत ही अच्छी बात है हमारे खातर कि भाई जी अच्छा। फिर जोमैगो सोचे भाई ये चीज़ अच्छी बात क्या होगी यार, कि इसका मतलब ये है कि भाई मैंने एज अ बेट यूज़ करना चाहूँगा, मैंने कोई प्रोटेक्शन वगैरह भी कौन देना, इससे जान लग रही है तो चल भाई सही है। वो फिर भी ऐसे वो एक्टिंग वगैरह करेगी भाई ठीक से, मेरे तो बचाव वगैरह लेना भाई, मैं तुम पे डिपेंड वगैरह कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ बंदा बोल बाल करके बंदा ठीक है चल चलेगा, अच्छी बात है। फिर अपना मतलब ये अपना चैप्टर खत्म, चैप्टर 11 अपना स्टार्ट हुआ कलनरी स्किल का। कलिनरी स्किल में क्या नॉर्मल अपना बंदा बोलता है कि भाई जी ठीक है, उसको बंदे को भूख वगैरह लग रही होती है। उसके बाद अपना जो लैम वगैरह रहती है उसका बढ़िया सा खाना वगैरह बढ़िया खाना वगैरह बना करके बंदा बोलता है कि चल भाई खाना वगैरह भी बना लिया मैंने। उसका मलिसा खातर भी खाना वगैरह बढ़िया सा खाना वगैरह लगा दे हुए है। चल मलिसा भी एकदम से राजी है, क्या भैया बहुत ही बढ़िया खाना वगैरह बना दिया मेरे उसने, क्या बोलते हैं मेरी बहन मेरे भाई ने तो इतना बढ़िया सा खाना वगैरह बना रखा है। वो खा करके बिल्कुल रेस्ट वगैरह करके मस्त खाना वगैरह ले आए। उसके बाद मलिसा जावे अपना रेस्ट करने खाता, बोलता ठीक से भाई अपना पढ़ाई वगैरह कर लिया, इंटरव्यू आने लग रहा है। बोलता है हाँ हाँ बिल्कुल पढ़ाई कर लूँगा। रात में वो सो जावे है। और यहाँ पे अपना हो जाता है चैप्टर नंबर हो जाता है अपना 11 खत्म। चैप्टर नंबर स्टार्ट 12 स्टार्ट में क्या है वो मेलिसा अपने रूम में जाके सो जाती है और अपना क्या है जोमैगो अपने रूम में आकर के सो जाता है। अब उड़े जा करके बंदा क्या है हाँ अब हाँ 12 चैप्टर में क्या है, 12 चैप्टर में जाकर के जब बंदा जोमैगो सो जाता है, जोमैगो सोते के एकदम से फिर अपने को दिखता है कि भाई जी वहाँ पे दरवाजा खटखटा, वापस दरवाजा खटखटा उसका एकदम से भाई नॉक कर रहा है बंदे पे कोई। बंदा बोलता है कौन है भाई, और इतना सुबह बाहर देखा, बाहर विंडो पे बाहर देखा तो भाई सुबह वगैरह हो गया यार, मेरे से जगह ही को नहीं गई यार, मैंने कुल वगैरह भी चलेगी।
फिर बोलता है जो भी है, बोलता है कौन है भाई, बोलता है मैं डन स्मिथ। डन स्मिथ कौन भाई? बोलता है कि भाई जो कल आया था भाई तेरे में, वो आया था, वो इंस्पेक्टर वगैरह था। बोलता है अच्छा भाई, हाँ भाई कि मैं मिला गया होता ना कुछ चीज़ कोई दिक्कत वगैरह। बोलते कि हाँ अरे एक जो घोड़ा गाड़ी वाला बंदा है ना, वो उसने भाई एक वो दिया विटनेस, वो विटनेस है, वो उसने मिल गया। उसने उन्होंने कही कि भाई 27 तारीख को तू मिस्टर वेल्च के घर में गया था और उड़े जा करके सर मिस्टर वेल्च के घर में गया था, और उसके जो पैसे वगैरह वो भी मिस्टर वेल्च ने दे रखे थे। तो भाई ये चीज़ भी हमें थोड़ी सी अजीब सी लगी। तो भाई तो ये चीज़ उसने बताई है। वह चल अच्छा ये चीज़ बताइए। और फिर उसके बाद अंदर बंदा अंदर आ जाता है, और भाई और जो ये चीज़ है, और मिस्टर वेल्च की ना एक रिवॉल्वर वो भी गायब है। और मैंने लगा कि जो वो रिवॉल्वर वो मैंने अड़ाई मिल जाएगी। मैं सही कहने लग रहा हूँ मिस्टर क्लाइन? बोलते कि हाँ हाँ बिल्कुल यार। वो एकदम से हाथ खड़े कर देता है। बोलता है कि जो रिवॉल्वर तेने चाहिए ना वो वहाँ पे बेड के नीचे जाके ले। बोलते कि कुछ तो बताया इसके लिए। बोलते कि हाँ मैंने कि मैं याद ही कोई नहीं, मैं क्या बताऊँगा, मैं 2 दिन पहले मैं उठा था तो ये बेड, ये जो रिवॉल्वर मैंने बिल्कुल डेस्क के बिल्कुल बगल में रख रखी थी, इसमें देखा इसमें से एक गोली वोली निकल रखी थी। तो मेरे ख्याल से मैंने इतना एक्सपीरियंस को नहीं गन वगैरह चलाने का, गन चलाने का इतना एक्सपीरियंस वगैरह को नहीं। तो भाई मेरे ख्याल से हाथ कपड़ने लग गए मेरे। और जब से गोली वगैरह चलाई तो भाई एकदम से नू हो गया कि गन पकड़ी तो भाई मेरे एकदम से फट के हाथ में आ गई। तो वही गन से चली को नहीं इतनी सही तरीके से मेरे तय। तो इस करके मैं उस चीज़ में लेकर के बच गया। बोलता अच्छा अच्छा, इसका जो बुलेट है वो भाई मेरा जो दिमाग है ना, उसने जो ब्रेन है वो उसको अपना निशाना वगैरह मिला को नहीं, उसके में बच के। बोलता चल सही है नो। हाँ ये चीज़ तो हाँ जो जो बताने लगा ना, ये चीज़ में जो हमारे जो केस वगैरह होते बिल्कुल सेम चीज़ उससे मैच करने लग रही है कि ये चीज़ तेरी गल बनी थी, ये चीज़ नहीं बनी थी। बोला चल जो भी है मैं पहले भी केस ऐसे हुए थे, उसमें नॉर्मल ऐसी डाल के जो सिचुएशन डाल के सिचुएशन रहा करा। चल ठीक है, लेकिन अभी क्लाइंट भाई तेरा थोड़ा सपोर्ट करके ज़रूरत पड़ेगी। तो भाई इंटरोगेशन में हमारी हेल्प वगैरह कर दे। तो तेरे को थोड़ा 1-2-3 दिन है कि पुलिस स्टेशन में रहना पड़ेगा। 2-3 दिन के बाद तू तो वो क्या था कि वो 2 दिन के बाद आ गई। एक्सपर्ट बोलते कि आ गई? बोलते कि हाँ हाँ आ गई यार वो तो। अरे थोड़ी जल्दी वगैरह आ गई। तो चल फिर चल रहे हैं वो जावे हैं। तो उड़े जा करके बंदा जा करके सबसे पहले जा करके उड़े घोड़ा गाड़ी है, घोड़ा गाड़ी खोल करके बंदा बैठा नहीं जावा था। तो वहाँ पे थोड़ा बहस वगैरह स्टार्ट हो जाता है। वहाँ पे जो सेलर वगैरह उनकी बहस वगैरह स्टार्ट हो जाती है। बहस स्टार्ट होता है वहाँ पे वो बोलता है भाई बहुत बड़े चांस वगैरह मिल गया है मेरे को भागने का। वो जोमेंगो तो भाग जो है बिल्कुल क्राउड से भीड़ से लेकर के बाहर जाए। वहाँ पे एक और उसको घोड़ा गाड़ी मिले। घोड़ा गाड़ी में बैठ के बोलता है भाई चल भाई मेरे को जल्दी से सिटी से बाहर वगैरह निकाल, मेरे को जल्दी से। बोलता ठीक है। वो बंदा ड्राइवर बोलता है हाँ ठीक है जल्दी निकालते। बोलता है कि वो फिर सोचता है कि भाई बीच में से साला कूद जाऊँगा मैं, और बाहर के बकलैंड वाली में जा करके वहाँ पे बस वगैरह जाऊँगा। वहाँ पे भाई इनकी पॉपुलेशन वगैरह भी ज़्यादा है। तो और वहाँ पे भाई थोड़ा घुलना मिलना भी आसान वगैरह हो जाएगा, इनको फंसाना वगैरह भी वो चीज़ होगी। इनसे पुलिस से बचने वाला बहुत आसान वाली चीज़ हो जाएगी। चल वहाँ पे एक नई लाइफ स्टार्ट वगैरह कर दूंगा। लेकिन क्या है जो इतना सोचे फिर सोचे कि भाई जैसे कूदने वाला होता है ना, कूदने वाला होता है उस टाइम पे घोड़े का जो डायरेक्शन वो चेंज वगैरह हो जाती है। जैसे चेंज होती है बोलते हैं कि भाई कड़े जान लग रहा है तू। बोलता है हम भाई मिस्टर वेल्च की डायरेक्शन में जाने लगे। बोलता है कौन है भाई यार तू मिस्टर वेल्च की डायरेक्शन में जाने लग रहा। बंदा एकदम से निकल करके आया देखा देखा भाई कौन है भाई, वो कौन देखे कौन है वो रहा है डून स्मिथ। डन स्मिथ है बंदा। बोलता है भाई साहब ये बंदा अड़ा क्यों करा गया? बोलते उड़ा था भाई एकदम से यहाँ पे आ गया। यहाँ पे होता है चैप्टर नंबर अपना 12 खत्म। उसके बाद है चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 में क्या होता है? चैप्टर नंबर 13 में अपना नॉर्मल सी चीज़ होती है। चैप्टर 13 में बोलता है अच्छा ये डन स्मिथ आ गया। फिर वापस से उसने देखा, उसने देखते देखते क्या वापस एकदम से बंदा हो जाता है बेहोश, एकदम सामने से अंधेरा हो जाता है। वो वापस से उठता है उससे एकदम से। हाँ, जैसे उठता है बोलता है कि अच्छा ये सपना था। बोलता है चल भाई टॉयलेट वगैरह आना है, वापस से बाहर जावे वॉशरूम खाता बाहर जावे। वहाँ पे वापस सही में उसको डांस में बोलता है कि फिर बोलता है कि भाई तू ये वापस से सपना को नहीं देख रहा? बोलता है कि भाई मैं वापस से एक्सप्लेन करूँगा अपने इंट्रोड्यूस करूँ। मैं हूँ डांस में एक नाइट हॉक हूँ। हाँ फिर बोलता है अच्छा नाइट हॉक तो भाई है ना जो अपना जस्टिस और हैंक मैंने बताया था कि भाई नाइट हॉक है वो जो चर्च ऑफ एक चर्च में वो जो बंदे हैं ना उड़े का वो है नाइट नाइट गोडस वाला जो है उसमें उसके अंडर ये काम वगैरह कराया करें। बोलते कि यार अच्छा तो ये सारा एक बियॉन्ड रहे एक तरह के। बोलता कि भाई ये तो बहुत ही खतरनाक बंदा है। तो फिर उससे पूछेगा अच्छा तो मतलब मेरे जो ड्रीम है उसने कंट्रोल करना। बोलते ना ना तेरे ड्रीम ने कंट्रोल को नहीं कर रहा था, मैं क्या है उसमें जा करके बस तेने गाइड वगैरह करने लगा था ताकि भाई जो नॉर्मल जो बंदे रह कर ना जो कॉन्शियस बंदे रह कर वो साले सच वगैरह को नहीं बताएंगे, सब चीज़ छुपा ले हुए हैं। लेकिन जो सपना है वो कदे चीज़ सब छुपावे को नहीं, सारी चीज़ उभर के आ जाए। तो मैं वही चीज़ करने लग रहा था। मैं वो सोचा चल भाई ठीक है उस चीज़ ने करेंगे। तो गाइड वगैरह अच्छा तो मतलब तूने देख बेरा पाट गया ना, मतलब मैं कोई चीज़ छुपा को नहीं रहा था। बोलते कि हाँ मैंने बेरा पाट गया तो कोई चीज़ नहीं छुपा रहा था। और तूने सही में किस चीज़ के बारे में बेरा को नहीं थी, सही में मेमोरी जो लॉस हो रखी है। बोलता इसका मतलब मैं फ्री हो जा सकता। ना ना जा को नहीं सका, जाना तो एक्सपर्ट करना तो ये भी जाना पड़ेगा क्योंकि वो एक डबल चेक हो जाएगा बेरा पाट जाएगा। और वैसे भी जो एक्सपर्ट है वो घनी सारी चीज़ों में ना क्या है मास्टर हो रखी है। तो भाई जो तेरी मेमोरी क्या बता उसने वो रिकवर वगैरह भी कर दे और भाई आगे जाके और बढ़िया वाली चीज़ वगैरह भी हो जाए। तो भाई ये चीज़ तो देखनी पड़ेगी हमने। तो इस करके चल बढ़िया है चलना पड़ेगा तेरे को। चल ठीक है भाई चावे हैं वो जावे हैं घोड़ा गाड़ी में फिर से बैठ जाए घोड़ी गाड़ी में। बोलता है कि भाई फिर पूछता है कि भाई अगर ये सारी चीज़ मेरा पड़ जाएगी भाई जी मेरा इस चीज़ में कोई लेना देना को नहीं और ये सब चीज़ वैसे ही है मैं मेन जो कल्प्रिट हूँ भी को नहीं तो मतलब मैं फ्री हूँ इस चीज़ में मैटर से। बोलता है कि इन थ्योरी तो ये सब चीज़ बिल्कुल तो फ्री है
कि मैं दिक्कत वाली बात पड़ेगी नहीं। लेकिन उसके बाद क्या है, जो मेन जो नोटबुक गायब हुई है उस नोटबुक जो गायब हुई नोटबुक को तो भाई हम तो ढूंढेंगे। बोलते हैं अच्छा और जो तेरे पे ये भी देखेंगे तेरे पे किसी बुरी आत्मा का साया वगैरह तो कोई नहीं, और भाई तेरे पे कोई कर्स वगैरह तो कोई नहीं है सर देख करके, और तेरी फ्यूचर लाइफ भी बढ़िया से रहे, तो फिर हम तेरे को छोड़ देंगे, कुछ नहीं करेंगे। बोलते हैं कि अच्छा मतलब थ्योरी कहने लग रहा है, मतलब पहले भी कोई केस हो रखे हैं। बोलते हैं कि हाँ पहले हुआ था, एक कल्ट का केस वगैरह आया था हमारे का ना, उसमें सेम चीज़ बंदा भी वो था जो निकल करके विसल ब्लोवर था, वो निकल करके भाग करके बच्चे वर्क करके आ गया था। तो उसकी लाइफ बिल्कुल बढ़िया चल रही थी, बहुत बढ़िया वाइफ थी, बच्चे भी थे, इतनी बढ़िया जॉब वगैरह बहुत ही बढ़िया थी। लेकिन क्या अभी इसी साल वो साला अपने आप को गला दबा करके फांसी लगा करके अपना मर गया। बोलते हैं अरे यार अच्छा अपने आप मर गया। बोलते कि अरे यार फिर तो बहुत बढ़िया है, वो चीज़ होगी। बोलते कि हाँ वो एकदम से मर गया था, तो इसके चक्कर में हम चीज़ तेरे को छोड़ को नहीं सके। बोलता अच्छा चल ठीक है, ये भी बहुत बढ़िया है। फिर बोलता है कि वहाँ पे पहुँच जाए विल्स के हाउस में, चलो मैं पहुँच गया विल्स के हाउस में, चल रहे हैं। बोलते हैं कि लेकिन मैं वो जो वो है ना एक्सपर्ट, उसके बारे में तेरे को पहले इंट्रोडक्शन दे दूँ बाहर की दुनिया में उसको भाई। अब आया हुआ काउंटी का वो क्या कह रहे हैं कि एक्सपर्ट है भाई, स्पिरिट मीडियम, मोस्ट रिनोन स्पिरिट मीडियम है एवा काउंटी की वो से, लेकिन एज अ डिस्गाइज है। लेकिन इसको फिर बोलता है अच्छा इसकी रियल आइडेंटिटी क्या, रियल आइडेंटिटी उसकी क्या है, ट्रू स्पिरिट मीडियम। वो रियल में ट्रू स्पिरिट मीडियम है, लेकिन बाहर के जो डिस्गाइज उसमें क्या है कि रिनोन्ड स्पिरिट मीडियम ऑफ एवा काउंटी है उसका। अच्छा ठीक है, बता कि दोनों का मतलब कौन, रियल में भी वही है, लेकिन बाहर वैसे लोग ऐसे हवा में बना रखा है उसको। बता चल ठीक है। यहाँ पे बताया चैप्टर नंबर अपना 13 खत्म। तो ये हो गया भैया जी अपना LOTM का। भैया आज अपने चैप्टर कितने 9, 10, 11, 12, 13 13 ये अपने ख़त्म कर दिए हैं। आशा करता हूँ भैया आप लोगों को बढ़िया लगा होगा चैप्टर, और आगे भी कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर कवर करने की। तो जल्दी से इस चैनल को भाई सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, इस वीडियो को भाई लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बढ़िया से वीडियो मिलेंगे। और लाइव पे तो भैया जी हमेशा कोई ना कोई मैनुअल चलती रहा करें। रिसेंट में अभी लोकेजम कवर करने लग रहा हूँ, तो अभी आगे जाके जैसे खत्म हो गया तो कोई दूसरा मैनुअल स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए भाई चैनल को देख लो अपने, आपको बढ़िया बढ़िया वीडियो मिल जाएंगी, आपके शॉर्ट्स मिल जाएंगे, आपको लाइव भी मिलेगी, सब चीज़ मिलेगी, रोज़ कुछ ना कुछ चलता रहेगा इसके अंदर। हाँ भाई इतना ही था इस चैप्टर के अंदर। मिलेंगे भैया नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए भाई धन्यवाद आप सबका भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। राम राम भाई सबने, गुड नाइट भाई सबने।